जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड तो ज़रा अच्छा नहीं गुजरा। मैं तो बड़े ताने सहती रही, हालांकि लोग अपने आप को देखते नहीं, बस दूसरों को बोलते रहते। 2 दिन तक मेरा मियाँ बोलता रहा, देखो मोटी हो गई हो, डाइटिंग शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा मैं डाइटिंग नहीं शुरू करूँगी। भाई मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, मैं नहीं करूँगी। लेकिन जो है ना, बड़ी हमारे 2 दिन बड़े झगड़े हुए इस बात पे कि नहीं भाई डाइटिंग करो। तो मैंने इस चक्कर में आखिरकार मजबूर रन आज एक शो रख ही दिया, क्योंकि यही हाल जो मेरा हो रहा है, यही हाल बहुत सारे ऐसे ही घरों में हो रहा होगा। उठते बैठते आप लोगों को ताने सुनने को मिलते होंगे ना। अब हर वक्त मियाँ घर में बैठे होते तो क्या यही सुनने को मिलता है ना, ओहो मोटी हो गई हो, क्या कर लिया है, कितना खाओगी, ज़रा सा बच्चे ने कुछ छोड़ दिया आपने ले ली कि खाना ना ज़ाया करूँ, खाना शुरू हुई, बस फ़ौरन जुमला पड़ेगा। और ये जुमले सह का अब आप अक गई होंगी, थक गई होंगी, और शायद अंदर से एक्चुअली आप भी ये सोचूंगी, यार वाकई में थोड़ा सा वज़न मेरा बढ़ गया है। और वो उस वज़न को बढ़ने की वजह से आज का शो बहुत उससे रिलेट करता है, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है, मैंने तो अपने फ़ायदे के लिए ये शो आज रखा है, और मैं आपको भी फ़ायदा पहुंचाना चाहती हूँ साथ साथ, क्योंकि ये ताने, ये तिश्ने, ये नहीं सुन सकते हमने अपने आप को मेंटेन रखना है अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि मुझे पता है बिस्तर पे हम पड़ जाएंगे ना, कोई हमारी खिदमतें नहीं करने वाला, हमने खुद ही करनी है अपनी खिदमतें। और इससे पहले कि हम बिस्तर पे पड़े, हम अपने आप को ऐसे ही एक्टिव रखें। और जब आप दुबले होते हैं, जब आप स्मार्ट होते हैं, तो आप वाकई एक्टिव होते हैं। ज़रा सा आपका फैट इंक्रीज होता है, आप लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने आप के साथ ये फील करती हूँ, ज़रा सा मेरा फैट बढ़ता है, जो मेरा वज़न रहता है रेगुलरली उससे ज़रा सा बढ़ता है। और अभी 1.5 किलो बढ़ा हुआ है, मैं आपको कब से बता रही हूँ, पर मैं ये अपने आप से अहद की हुई थी, नहीं करूँगी डाइट, नहीं करूँगी। अब भाई कोरोना का तो पता नहीं है, तब तक मेरा ऐसा ना हो 4 kg बढ़ जाए, इसलिए मैंने आज ही रख लिया है वो प्रोग्राम, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने वज़न को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। कैसे, अब कोई और चीज़ तो कंट्रोल में है नहीं, ना मियाँ, ना बच्चे, ना कोरोना, तो चलो वेट ही कंट्रोल में कर लो भाई। अभी आप प्लेट देख रहे हैं, कांटे छुरी का इसमें अभी कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं। लेकिन मैं इस प्लेट को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हमारा नाश्ता कितने बजे होता था। लेकिन अमूमन हर घर में नाश्ता जब ऑफिस जाया जाता था, जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, तकरीबन 6 साढ़े 6 तक नाश्ता हम कर लिया करते थे, ज़बरदस्ती बच्चों को कढ़ाकर भेज दिया करते थे। लेकिन अब हमारा नाश्ता कितने बजे होता है? 11-12 बजे से पहले हमारा नाश्ता नहीं होता। और वो भी मेरे बच्चे, तो मेरी बेटी उठती है 4 बजे, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोती थी देर से, तो जब वो सो रही होती है सुबह, जब मैं इसको घर जाके देखती हूँ, सुबह नहीं दोपहर, तो मुझे इतना तरस आता है कि मैं उसको नहीं उठाती हूँ। और फिर वो हर रोज़ 3:30-4 बजे उठती है। आपकी बच्चियाँ भी ऐसे ही करती होंगी। बेटा मेरा जल्दी उठ जाता है, लेकिन चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप, दोपहर का खाना आपका 6 बजे से पहले नहीं होता। जब आप 12-1 बजे खाना नाश्ता कर रहे हैं, तो दोपहर का खाना कहाँ 6 बजे से पहले होगा। और वो खाना जो आप 1:30-2 बजे खाया करते थे, वो आप दोपहर का खाना खा रहे हैं आप पूरे के पूरे 6 बजे। अब आप देख लीजिए, ये अगर आप डिनर कर रहे हैं, डिनर टाइम में जी अब्बू आ गए, टेबल मेज़ लग गई और सारे डिनर पे बैठ गए एक साथ, तो 9 बजे डॉट आप खाना खा लेंगे। पर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब रात के 11-12 बजे से पहले डिनर टाइम नहीं हो रहा जनाब। और उससे हो क्या रहा है, देर तक जागना, 12 बजे डिनर करना। ये जो टाइम है, ये जो सुई है घड़ी, ये आपकी हिलजुल गई है। और इस हिलने जुलने की वजह से आप भी बहुत हिलने जुलने वाली हो गई है। मतलब लाइक आप चलती हैं तो वो कहते हैं ना, मैं बताऊं ताने क्या क्या होते हैं। ओ हो जलजला आ गया, सुने ज़रा, शर्मिंदा, बस कर दो, पेट निकलता जा रहा है, मतलब कट्टो, क्यूट से कट्टो हो गई हो। क्या क्या ताने ऐसे जो हमारे लिए बने नहीं हैं। और घर में अब्बा तो अब्बा, यानी मियाँ तो मियाँ, मियाँ के बच्चे यानी हमारे बेटे भी, बस अम्मी बस कर दे, कितनी बिरयानी खाएंगी, ये ताने नहीं सुनने। खाएंगे हम बिरयानी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम इतनी खाते थे, अब हम थोड़ी सी कम कर देंगे। ऐसा किया करें कि वज़न ज़रा
इस हालात में, जो ये हालात हमारे इर्द गिर्द हैं, इन हालात में वज़न को कैसे कंट्रोल करें। देखिए काम तो चलता रहेगा, ये है ना, हर चीज़ जो रुकी हुई है वो फिर चलने लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, मगर चाह के भी ये जो ऐब है ना, ये अलग अलग ऐब ये नहीं छुपाए जाएंगे। ख़ासतौर पे लोअर ऐब तो हमारा छुपाया नहीं जाएगा जब तक हम अपने मुंह पे जिब ना लगाए। और इसको जिब लगाने के लिए मैंने आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो हमारे दिमाग की जिब खोलेंगे कि देखिए ये करें और ये ना करें, ये ज़रूरी है और ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। आप अपनी कॉल्स हमसे कॉल्स करके बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन की अक्सर यही होगी, सुनने में तो कुछ खाती नहीं हूँ फिर भी मोटी होती जा रही हो। वो ये भूल जाती हैं कि जो बच्चों ने बचाया वो आपने खाया। वो ये भूल जाती है जो हस्बैंड ने थोड़ा सा अपने हाथ से निवाला खिला दिया, ये सबकी प्लेटों से आपने चुग लिया, वो भी, उसको भी खुराक कहते हैं। और हम कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, खाए बगैर वज़न नहीं बढ़ सकता। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है। जब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी, जब तक मैं बहुत सारा खाना नहीं खाऊंगी, तब तक मेरा वज़न नहीं बढ़ता। और जब मैं डाइट करती हूँ, जब मैं अपने मुंह पे जिप लगाती हूँ, वाकई मेरा वज़न घटता है। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी की गलत नहीं सुन सकती। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आइए, फ़ोन आपके हाथ में, बजाइए फ़ोन हमारा, और बजाने के बाद अपने दिल में बैठा हुआ वो सवाल जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ये मेरा वज़न गिर क्यों नहीं रहा है, वो कीजिए। साथ वर्जिशें। अब हम जिम नहीं जा सकते, अब हम घर में ऐसी क्या वर्जिश करें, अब हम क्या करें। मुझे तो किसी ने कहा था भाई 5 दफ़ा सीढ़ियाँ उतर चढ़ लो। आजकल मैंने एक और नई वर्जिश शुरू की है, और तो कुछ कर नहीं सकते। घर वालों के साथ बैडमिंटन खेल रही हूँ मैं। अब बैडमिंटन खेलने में हाँ काम जाती हूँ, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि चलो कुछ तो भाग दौड़ी, वरना हम जिम जाया करते थे और जिम जाते थे तो वहाँ जुम्बा करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे। जुम्बा आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने घर में टीवी पे, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो उससे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे गाना लगा के भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार भी आपको टीवी पे बताए जाएंगे। अगर आपका दिल है, अगर आपकी विल है, तो कोई ना कोई वे तो निकलेगा। थोड़ा बहुत वे 2.5 घंटे के लिए मैं निकाल दूँगी, बाकी आपका काम है। क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं होगा, जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी, आप अपना वज़न नहीं घटा सकती। और ये जो बैठे बैठे, मुझे पता है आप बहुत काम करती हैं, वो तो आपके मियाँ कहते हैं तुम करती क्या हो, मुझे वो सब पता है, लेकिन फिर भी वज़न ना बढ़ाए, क्योंकि आपको खुद को अच्छा लगना है ना यार। इंशाल्लाह अभी ईद आएगी, अच्छे से कपड़े सिलवाएंगे हम, हालात बेहतर हो जाएंगे, दुनिया इस तरह नहीं रहेगी जैसी है। तो उस उम्मीद पर अपने वज़न को घटाएं और आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है मेरी तरह आप भी बहुत परेशान हैं अपने बढ़ते हुए वज़न से, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात भी, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि आप क्या करें, कुछ करने को है नहीं घर में, आपको बोरियत होती है तो खाना मंगवा लिया जाता है। लेकिन आप फिर भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो हालात हैं इसमें आपको बोरियत हो रही है। बहुत सारे लोगों को तो फाके करने पड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि हम बहुत से बेहतर हैं कि हमें फाके नहीं करने पड़े, सिर्फ बोरियत से हम 2-4 हैं और उसकी वजह से हमारे वज़न बढ़ रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है कि आप अपना वेट लॉस कैसे करें इस क्वारंटाइन के दौरान, और कैसे अपनी विल पावर्स को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कुछ और करने को नहीं है। अलावा खाने के ऑर्डर दे दिया जाता है, पकौड़े बना दो, फलाना बना दो, फलाना फ्राई कर दो, किचन में एक आवाज़ जाती है। चलो बच्चों के हद तक तो सही है, बच्चों के अब्बा और ख़ुद अम्मा का दिल बहुत घड़ी घड़ी ललचाता है ये खाने को वो खाने को। तो आइए डॉक्टर आयशा हमारे पास है और उनसे पूछते कि जो मेरा हाल है क्या वो उनका भी हाल है, या जो आपका हाल है या उनका भी हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक है, सेहत सबकी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात। जो आपका हाल है वही हमारा ये देखिए ना कि क्या हो रहा है, मेरा इतना वजन बढ़ गया, और ये पहली दफ़ा ऐसी है जो मेरा दिल नहीं चाह रहा वजन घटाने का। वो तो मैं अपने मियाँ के तानों और तंज से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर ये प्रोग्राम कर रही हूँ। सेम हेयर क्योंकि वहाँ से जो ताने सुनने को मिलते हैं वो इतने ज़्यादा, जरा मैं छुप के चॉकलेट खा रही होती हूँ, एकदम यहाँ से ने छिलका भी देख लिया, और वो इतने भयानक हैं, और वो बहुत भयानक ताने। और मैंने खुद कहा कि डॉक्टर साहब आप अपने आप को भी देख लें। मैंने भी यही कहा, बस तुम शुरू होगी मुकाबला करना, अच्छा नहीं लगता अगर औरत का पेट निकला हुआ। मैंने कहा अल्लाह, सारे 17 साल से तुम्हारा पेट निकला हुआ बर्दाश्त कर, मतलब देखे ज़रा। तो अब क्या करूँ, मजबूरन मैंने, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन के दिल की यही आवाज़ होगी, मजबूरन मैंने ये वेट लॉस का शो रख दिया भाई। बहुत अच्छा किया। हाँ, कुछ मोटिवेशन ही हो जाए। क्या करें यार, खाने के अलावा कोई और चीज़ ही नहीं करते हम लोग।
लेकिन ये कि फिर क्या करें, हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है। हाँ। और घर में रहना है, वरना कितनी जो हमारा मुंह एक्चुअली बंद रहता था, जो जिप लगी होती थी, वो हम बातें कर रहे होते थे। कोरोना आ गया और अच्छों को पकाना आ गया। हाँ, घर में रहते हुए रोना धोना आ गया। बस जो कुछ भी नहीं करते थे उनको बर्तन धोना, कपड़े धोना आ गया। घर के पांडे को खाना पकाना आ गया। हाँ। जो फ्रिज से पानी नहीं पीते थे उनको पानी पीना आ गया। और क्या भाई, तो ये भी नहीं करेंगे, करना आ गया। चलिए अब ये तो करें, कोरोना आ गया, ये तो है। अब क्या करें यार, कैसे अपने आप को कम करें, क्या मतलब इस वक्त डाइट कौन करेगा? अच्छा, इस वक्त डाइट कौन करेगा, लेकिन एक इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको दूं उसमें यह है कि कल इंशाल्लाह शब बारात हो जानी है, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास वी जस्ट हैव अबाउट 14-15 डेज मोर टू गो एंड रमज़ान इज़ हियर। एक अगर हम आज एक बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं, टू बी वेरी लॉजिकल एंड वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है, हमारे पास अब कितना टाइम रह जाता है, 15-16 दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान की तैयारी तो करनी है, ठीक है, हमने इबादत करनी है। इस वक्त हम कितनी मुश्किल में, हम कितनी तकलीफ में, पूरी दुनिया, बिल्कुल, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, हम इस वक्त तो सब यूनाइटेड ही हो गए ना। हम तो इस वक्त एक ग्लोबल उसकी बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक है, हम इस वक्त तकलीफ में, परेशानी में, हम टेलीविजन चैनल लगाते हैं, हम सबकी बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, इट्स एवरीबडी, एवरी विमेन, एवरी पर्सन। तो अब हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेट्स लीव एवरीथिंग एंड लेट्स गो फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम आज से ये प्लान करते हैं, ठीक है, आज मैं एज ए डॉक्टर आयशा आपके प्रोग्राम में हूँ। लेट्स मेक अ टाइम टेबल और हम स्टार्ट कर दें इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है जी, आज बिल्कुल अच्छी हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हाँ। अपने घर में 15-16 दिन हमारे पास रह गए, रमज़ान की तैयारी हमने करनी है, घर में ही हम इंटरमिटेंट से कर लेते हैं। हम इंटरमिटेंट से कितने बजे रात को खाएं? जैसे अब अगर 12 बजे सो रहे, 12 बजे खाकर सो जाएं। हम अपना पूरा शेड्यूल आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तरफ लेके जाएं। अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट नाइट तक ही जाग रहे हैं ना, मॉनिटरिंग चल रही है, टेलीविजन चल रहा है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही कन्वर्ट कर लें। हमारा माशाल्लाह रोज़ा भी ऐसे ही होने वाला है, सहरी होगी, उसके बाद वो जाएगा 7:15 बजे तक हमारी अफ्तार होनी है, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाना है ना, इसको ऐसे ही करें। अच्छा, घर में बैठे बैठे वी आर टेकिंग लॉट ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स, लाइक चाय कॉफ़ी भी चल रही है, बार बार आ रहा है भाई जा के मुझे चाय बना दो, टी बना दो, तो उसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम करें। उससे होता क्या है कि वो डायरेटिक्स होते हैं, बार बार यू गो टू द वॉशरूम और फिर पेट खाली हो जाता है, फिर आप दोबारा चाय लेते हैं और उससे आपको प्यास भी बहुत लगती है। अब रमज़ान की हम तैयारी करने वाले हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग के दो बहुत ज़बरदस्त, हमारा सारा मसला टमी का है ना, पेट हमारा निकलता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा हमारा ये है, डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है गैप से, ठीक है, और दूसरा ये है कि वेट रिडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडियल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, वो 16 घंटे की होती है, लेकिन जैसे अभी हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम आ गया है, तो हम एकदम नहीं जाते 16 हफ्ते पे, हम थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं। हाँ, 16 घंटे पे नहीं जाते, हम उसको लेके चलते हैं अभी, यानी कि कम करते हैं हम उसको 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 13 घंटे, और ऐसे करते हैं। ये इसमें ये होगा कि आप ये कह रही हैं कि अगर हम रात को फर्ज करें जो कुछ खा के सोते हैं और उसके बाद हम 12 घंटे तक, शुरू में 12 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, हाँ, तो पी सकते हैं, पानी पी लें। हाँ, अभी इनिशियली तो हम लें ना लिक्विड्स, ठीक है, इनिशियली हम लिक्विड्स लें, ठीक है, सॉलिड्स को आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मैं आपके क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन ये है कि अभी हम बिल्कुल घरों में हैं, और हमने वेट भी बहुत पुट ऑन कर लिया है, तो इसको हम कंट्रोल, मेरी तो बेस्ट है। हाँ, तो अभी से हम चले जाएं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, ठीक है। एक ये बहुत अच्छा, एक मैं आपको कॉलर से बात कराऊंगी, मैं चाह रही हूँ कॉलर भी आपसे सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आयशा, क्या हाल है निदा आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आप कहिए। ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत शौक था मुझे आपसे बात करने का, बहुत देर से कॉल मिली है। चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। कुछ सवाल करेंगी रिगार्डिंग वेट लॉस? हाँ जी निदा, मेरा मसला ये है कि मेरी उम्र 36 है, उम्र 36 है और मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा जी। और मेरा अभी है ना प्रॉपर 4 साल से वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं, और इसके वजन बढ़ने की वजह से मेरे पैरों में भी पेन होती है। अच्छा।
अच्छा। तो इसके लिए ना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है मुझसे। सही सही। तो आप क्या चाह रही हैं पूछना? मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा तरीका बताएं कि मेरा ना थोड़ा वेट जो है ना वो कम हो जाए। अच्छा, अभी डॉक्टर आयशा इतनी अच्छी बात कर रही थी, वो यही कह रही थी कि अब अगर रमज़ान करीब है तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें, कि जिसमें 16 घंटे का वक्फा होता है एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान। समझ रही हैं आप? तो अब अगर आप 12 घंटे, 10, 12, फिर 14, फिर 16 इस तरह शुरू कर देंगी अगर, तो वो रमज़ान की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ आपका वेट भी रिड्यूस होगा। अभी अभी डॉक्टर आयशा यही बात शी इज नॉट मेंशन्ड हर वेट। 36 एज बताइए। 83 वजन है और 36 एज है, 4 बच्चों की माँ है। भाई ये कोई ये मामूली काम नहीं है कि 4 बच्चे आपने पैदा किए हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और पैरों में इनके दर्द रहता है, ऑब्वियसली वो रहेगा वेट की वजह से, क्योंकि वो होता है ना कि बच्चों के बाद आप बिल्कुल अपने आप को झटक जाते हैं। बच्चों के बाद वो वाली एनर्जी नहीं रहती है आप में, जो नहीं रहती। तो आई गेस ये शुरुआत बिल्कुल बेस्ट है अगर आप इस तरह कर लें। क्या ये शुरुआत बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये वेट कम करना चाहती हैं और ये इजी काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है वेट कम करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मुझे बताएं डॉक्टर आयशा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रख लिया 16 घंटे का, समझे भूख, मतलब आपने कुछ नहीं खाया, राइट। अब आप जब खा रहे हैं, क्या आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, यानी रोटी या चावल या जो भी, या उसमें भी डाइट है? अच्छा, अब बात यह है कि पहला क्वेश्चन एक ये ज़रूर होता है कि डॉक्टर आयशा मैं रोटी नहीं छाट सकती। अच्छा, मैं तो रोटी नहीं छाट सकती, कुछ भी दुनिया की चीज़ हो, मगर आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द रोटी। अच्छा, रोटी से ऊपर तो चावल है। हाँ, रोटी और चावल, यानी कि एक टाइम पे आई वांट टू हैव रोटी एंड द सेकंड टाइम आई वांट टू हैव चावल। ये दोनों चीज़ें हैं जिसपे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होती है कि जो डाइट प्लान आपने बना के दे दिया, आई विल फॉलो दैट डाइट प्लान स्ट्रिक्टली। आप जो चीज़ कहेंगी तो हम उसको कैलोरिक वाइज कंट्रोल करते हैं, लाइक 1600 किलो कैलोरीज फॉर मेल्स एंड 1500 किलो कैलोरीज फॉर फीमेल्स। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि जी रोटी चावल तो मेरे टॉप प्रायोरिटी एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो जब आपने ये कह दिया कि आपने रोटी चावल, तो फिर आपकी एक बात मैं मानूंगी तो फिर दूसरी बात आपको मेरी मानी है, फिर टिट फॉर टैट होगा। ठीक है, फिर एक बिजनेस होगा। उस बिजनेस में ये है कि यू हैव टू टेक आउट 30 to 40 मिनट्स, देन यू हैव टू एक्सरसाइज। ओके, देन यू हैव टू एक्सरसाइज। आपकी एक बात मैंने मानी, दूसरी बात आपको मैंने। अब ये बात है कि हम कोरोना का टाइम पीरियड गुजार रहे हैं, वी कैन नॉट गो आउट, स्ट्रिक्टली हमें घर में बैठना है। ठीक है, ठीक है। हम प्रोफेशनल्स हैं एज अ डॉक्टर। आज मैं एक बात गाइड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, आप एज अ प्रोफेशनल आएंगे, आप बाकी लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना, यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टे एट होम। तो जब आप घर में हैं तो आप वार्म अप करें। ठीक है, 10 मिनट्स आपने वार्म अप किया, उसके बाद आपने नीचे मैट बिछाया और आपने स्ट्रेचिंग की। ठीक है, 10 मिनट्स आपने उस पे डिवाइड, तो 10 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट्स, उसके बाद आपने स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वॉक किया। ये तो आप एक्सरसाइज बता रही है ना, मैं खाने की बात बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट में मैं क्या खाऊं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपने जो 12 आवर्स का गैप दिया है, उसके अंदर अभी आप लिक्विड्स ले लीजिए। ठीक है, लिक्विड्स ले लिया या ग्रीन टी ले लिया और वो ले लिया, और वो जो आपका 12 घंटे का गैप है उसमें आप रोटी और सेकंड टाइम पे चावल बहुत आराम से ले सकते हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट बिल्कुल ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रोसेस होता था, कहते थे 6 मील्स खाओ, छोटे छोटे मील्स खाओ, वो थ्योरी अलग थी, अब ये थ्योरी अलग आ गई। ये क्या चक्कर है? जो पुरानी थ्योरी थी उसमें ये था कि जी यू कैन टेक 6 मील्स और आप 3 बड़े मील्स ले लें और 3 छोटे मील्स ले लें। जो पुरानी रिसर्च थी वो ये रिसर्च थी। उस रिसर्च से हुआ ये कि लोगों ने कहा कि वाओ, मतलब 3 बड़े मील्स और 3 छोटे मील्स, तो पीपल दे स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट। ओके, यू नो, दे स्टार्टेड हैविंग 3 बिगर मील्स, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, और 3 छोटे छोटे मील्स। हुआ ये कि जब ये रिसर्च आई और ये हमने गाइड करना, देखिए हम रिसर्च बेस्ड चीजों पे चलते हैं। ठीक है, हमें जो रिसर्च बताई जाती है हमें उसके साथ, जब ये रिसर्च आई जो आपका क्वेश्चन है, तो हमने वो रिसर्च लाए और हमने उस तरह से डाइट प्लान देने शुरू कर दिए कि जी 6 मील्स। इन दी एंड रिसर्च का रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आया तो उससे तो वेट और बढ़ने शुरू हो गए, बिकॉज द पीपल दे स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट। अब वो थ्योरी फिनिश्ड, नाउ इट सेज 3 मील्स ओनली। ओके, और दरमियान में अगर आपको भूख लगे, गो फॉर अ फ्रूट। आपने एक छोटे स्नैक के लिए आपने जरा सा चना। अच्छा, ये इंटरमिटेंट में बीच में आप फ्रूट वगैरह भी नहीं ले सकते? जो स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट है उसमें मैं तो यही करने वाली हूँ, मुझे तो ये आसान लगता है। ये स्ट्रिक्ट
इंटरमिटेंट में नो। अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा है, गो फॉर द स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट, क्योंकि हमें आगे रोजा रखना है। हाँ, तो यू तो विल, यस, इट्स सो गुड फॉर यू, बेस्ट है। यस, हाँ, वही होता है, जो टाइम होता है उस हिसाब से चलना चाहिए। इस वक्त के लिए बेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो जो रमजानों में आपको चिड़चिड़ाहट होती है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है पहले से। यू सी, आपका वजन भी गिरेगा। वो क्या कहते हैं अक्लमंद, तेल देखो तेल की धार देखो, राइट। आपका रमजान का महीना आपके सर पे है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करें, गो फॉर द स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट। रमजान में ना एक रिलीजियस वो होता है अटायर, तो आपका आप कर लेते हैं, वो सब कर रहे होते हैं, एक माहौल बना होता है। इस वक्त करना थोड़ा सा ही मुश्किल होगा। उस वक्त आपके दिमाग में होता है खुदा सवाब देगा और ये वो, जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं वो वाली चीज़ है। लेकिन ये है थोड़ी मुश्किल, मगर क्योंकि आपको वज़न कम करना है और इस वक्त वो जो स्पेशल डाइट है वो फॉलो करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम इंटरमिटेंट क्यों ना करें। और मेरे साथ कॉलर है, बिल्कुल, रिमशा है जी। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डॉक्टर आयशा, क्या हाल है निदा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रिमशा, क्या सवाल करेंगी? मैं ये सवाल करूँगी, मेरी एज जो है वो 26 है और मेरा वेट जो है वो 72 kg है। मैंने डाइट और एक्सरसाइज तो की है जिससे मेरा 3 मंथ वेट लूज हुआ है, लेकिन 4 मंथ जब मैं डाइट और एक्सरसाइज किया मेरा वेट लूज नहीं हुआ। 3 महीने तो उनका वेट लूज हुआ है, उसके बाद शायद रुक सा गया है वेट, और फिर 4 महीने से इनका कोई वेट रिड्यूस नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा क्यों होता है वैसे? एकदम जब आप डाइट करते हो तो ढक करके गिरता है, उसके बाद एक रुक जाता है, वो क्या उस वक्त क्या करे बंदा? उसमें यह है कि होता हमेशा ऐसा ही है, हाँ। कि व्हेन यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर वेट, तो शुरू में तो वो गिरता है, हाँ। और आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वाओ, मतलब यू गेटिंग सो गुड रिजल्ट्स। लेकिन ये अगर इतना ही इजी प्रोसीजर हो तो वो मतलब फौरन ही आप 3-4 महीनों में ही अपना टारगेट अचीव कर लें। मतलब हम अपने क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं, तो यू नो इट्स नॉट सो इजी। हमें वेट से कुछ खेलना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले गेम्स, है ना? उसमें यह है कि आपका जो डाइट प्लान है, आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है, ठीक है? अच्छा। तो आपको फिर स्टेप वाइज कैलोरिक कट डाउन करना होता है, ठीक है? पहली बात तो ये है यानी कि बॉडी को झटके देने पड़ेंगे, बॉडी को झटके देने पड़ेंगे, एंड प्लीज गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ हेल्थ प्रोफेशनल। पहली बात ये है, आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प तो लें। अपना BMI तो खुदा के लिए कैलकुलेट करें, यू शुड नो योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, विच इज वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, विच इज वेरी सिंपल। हमारे यहाँ लोगों को वेट कम करना है जी, मुझे भाई कितना तुमने वेट कम करना है, हो सकता है तुम्हें कम करना ही ना हो। पहला क्वेश्चन तो ये है ना कि यू शुड नो कि तुम्हारा किस लेवल पे तुमको आना है, ठीक है? हमारे यहाँ नॉर्मली इन एशियंस द BMI शुड रैंक इन बिटवीन 22 to 24। ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है? इसके अंदर आ गया। अच्छा। अब तुम्हें अपना ये BMI लेके आना है। इनिशियली ये होगा कि शुरू के वक्त में वजन गिरेगा, फिर एक प्लेटो फेज जरूर आएगा, वो आपका गेम ऑफ नर्व्स है, ठीक है? इस वक्त आपका वेट रुक जाएगा, कोई बात नहीं। उस वक्त अगर रुकता है कोई बात नहीं, रुक जाने दो, रिलैक्स डाइट करते रहें। आप हो सकता कुछ अरसे के लिए डाइट छोड़ भी दें। अच्छा, दोबारा ना वहीं नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, यही वेट का काम है। अगर आप बैलेंस डाइट के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए वेट रिडक्शन कर रहे हैं, वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो स्ट्रेस की वजह से अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अच्छा। रिलैक्स करें, फैमिली को टाइम दें, एंजॉय करें, फिर दोबारा एक नए डाइट प्लान पे जाएं और उसमें एक चेंज लेके आएं, तो वो दोबारा से गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो वेट बिलफर्ज 10 किलो या 15 किलो आपने इतने ईयर्स में बढ़ाया है, वो 3 महीने में कैसे जा सकता? अच्छा, अब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हैं, राइट, तो अब अगर हम 12 से 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे, एक्सरसाइज का टाइम कब रखें हम? उसके दरमियान या उसके खाना पीने के बाद? अगर दरमियान में रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप वैसे होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जी उसके बाद भूख लग जाती है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है तो आपके पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने आप को जज करें, आपको ये महसूस होता है कि यू नॉट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, तो फिर आपने यानी कि अफ्तार के 40 मिनट्स के बाद आप वो कर सकते हैं, ठीक है? आपने ये कर लिया, अफ्तार मीन्स कि आपने जब वो फास्ट अपना ब्रेक किया, तो उसके तो जब भी आप फास्ट को ब्रेक करें तो आइडियली 40 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद आपने यू हैव टू हैव समथिंग, वरना नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अनमोल हैं जी कराची से। जी अनमोल। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, बहुत शुक्रिया का अनमोल जी। अपना जी वेट मुझे आपसे मेरी आपसे एक गुजारिश है जी।
मैं तकरीबन 5 साल से ही टिकटॉक बनाते हुए आ रही हूँ और मुझे शोबिज़ में एक्टिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इतना कर भी लेती हूँ। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश थी कि अगर आप से कुछ हो जाता। मैं समझी नहीं, कुछ टिकटॉक की बात की आपने? मुझे समझ नहीं आई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ड्रॉप हो गई कॉल। जी, कॉलर्स कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर आयशा से पूछ सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, एक तो आपने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, फिर और क्या और ऑप्शंस हैं और क्या कर सकते हैं? वेट रिडक्शन के लिए ये वाले स्टेप्स हैं, एक्सरसाइज वाले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कम से कम अपने रेफ्रिजरेटर को खोलें। हाँ, आप हर थोड़ी देर के बाद जाके फ्रिज के सामने खड़े हो जाते हैं। वो जो आपकी भूख नहीं होती, वो आपके हंगर वो आपके क्रेविंग्स हैं। हाँ, वो आपके क्रेविंग्स हैं या साइकोलॉजिकल है। आप हर थोड़ी देर के बाद जा रहे हैं, आप चिकन का चक्कर लगा रहे हैं, या आप तो टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपका किचन का राउंड, स्टॉप गोइंग टू द किचन अगेन एंड अगेन। आप अपना एक सिस्टम बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब स्पेसिफिकली हम इसी की बात कर रहे हैं जो ये हम टाइम पीरियड गुजार रहे हैं, exactly. तो उसमें ये कि आपने बार बार जाते हैं, आप बार बार रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, प्लस इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम एक्टिविटीज, ठीक है। व्हेन यू आर फ्री, यू हैव नथिंग टू डू, तो ऑब्वियसली फिर आपकी डायरेक्शन किचन में ही जाएगी और आप थोड़ी देर के बाद। अच्छा, हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बताई है डॉक्टर आयशा ने। हमारे पास एक और डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमें खाना पका के सिखाएंगे। कीटो डाइट आजकल बड़ी हिट चल रही है। कीटो डाइट क्या है, उसमें क्या पका के खाया जाए, हम आज आपको उसकी रेसिपीज पका के और उसका पूरा एक आपको मील प्लान जो है, जो आपने सुबह दोपहर शाम रात जो भी आपने लेना है, वो कीटो के हवाले से बताएंगे। एक कीटो बहुत हिट है, एक HCG है डाइट, और कौन कौन सी डाइट्स हैं अवेलेबल आजकल मार्केट में। फैशन डाइट्स बहुत सारी होती हैं, उसमें कैबेज सूप डाइट है, उसमें कीटो डाइट है, उसमें प्रोटीन डाइट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादातर आसानी होती है वो मेरे ख्याल से प्रोटीन में ही होती है। प्रोटीन के अंदर बहुत इजी होता है और वो अच्छा भी लगता है, वो अच्छा भी लगता है, बारबेक्यू स्टफ। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम आपको कीटो डाइट की रेसिपीज बताते हैं, और देखिए अगर आपको कीटो सूट करता है तो आप मॉर्निंग पाकिस्तान वेट लॉस के ऊपर आज हमने पूरा प्रोग्राम डेडिकेट कर दिया। अभी डॉक्टर आयशा ने एकदम मुझे आइडिया दिया, और आप लोगों के लिए भी बेहतर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो वो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, रमज़ान तक भी हो जाएगा, और रमज़ान के बाद तो फिर और हो ही जाता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, काफ़ी देर से उन्होंने होल्ड किया, उनकी कॉल लेने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। जी, रशीदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी रशीदा, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरी कमर में इतना दर्द रहता है इस वेट की वजह से, पेट बहुत बड़ा हुआ है, सांस फूलता है, थोड़ा सा भी चल लूँ तो सांस फूल जाता है, BP हाई रहता है, तो इसके बारे में चीज़ हेल्प करें। आपका वेट कितना है, थोड़ा बताएंगी? मेरा 90 से भी अबव है। 90 से भी अबव है, और आपकी क्या हाइट होगी? 5 फीट है मेरी। 5 फीट होगी, 90 से अबव है, और मतलब एज क्या होगी? 36। 32? 36। अच्छा, मैंने कहा यंग, मतलब बहुत ज़्यादा एज तो नहीं है। ठीक है, अभी डॉक्टर आयशा आपको बता दें। 90 kg डॉक्टर आयशा। 90 kg। रशीदा, आपने ना पोर्शन कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा। एक चीज़ हमारे अंदर जो मिस्टेक है ना, कि हम ध्यान नहीं करते पोर्शन कंट्रोल का। हमारे आगे बिरयानी की डिश आती है, पुलाव की डिश आती है, आप अंदाज़ा करें हम हीप्स बना लेते हैं। हाँ। बिरयानी की पहाड़ी बनी हुई है, पुलाव की पहाड़ी। हाँ। हम इतना ध्यान ही नहीं करते कि वी ईट अ लॉट। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल करने की वजह से भी आपका वेट लॉस होता है? पोर्शन कंट्रोल इज द बेस्ट आइडिया। अच्छा। आप कुछ भी खा रहे हैं, सारी जिंदगी तो डाइट नहीं कर सकते, सारी जिंदगी नहीं कर सकते। आपने फर्ज करें, आपने बताया इनिशियली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, Exactly. रमजान तक जी आपका यही चलता रहा, उसके बाद आप पोर्शन कंट्रोल कर। हाँ, वैसे भी आप डाइट करते हैं या कुछ ऐसी चीज करते हैं तो वैसे भी आपका मैदा छोटा ही हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैदा आपका छोटा हो जाता है। फिर आपके सामने देखें, एक औरत जो पूरे घर का खाना बना रही है इन जनरल, चले आपके घर में कुक भी है, कितनी डिशेस बनाई जाएंगी ना। एक खाना जो प्रॉपर डाइनिंग टेबल लगती है वो एक फैमिली के लिए लगती है। तो आजकल जो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल के अलावा, उसको कहते हैं माइंड ईटिंग। अच्छा। माइंड ईटिंग का मतलब है दिमाग इस्तेमाल करना। दिमाग इस्तेमाल करने का मीन्स कि आपकी डाइनिंग टेबल सेट हो गई, आपने अपना एक प्लेटर बनाया या सजाया, उसमें आपने बिरयानी भी डाल लें, थोड़ी सी आपने चपाती ले ली, बट
थोड़ा सा आप पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा सा मैं क्यों ना सालन, आप लोगों थोड़ी के- सी बोटी। मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पोर्शन कंट्रोल कैसे किया जाए। आइए चलें आप मेरे साथ ज़रा, मैं चलती हूँ साइमा की तरफ। साइमा अदनान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सैम्स कीटो किचन की तरफ से हैं। मैं साइमा के पास आ रही हूँ और मैं साइमा के साथ ही एक्टिविटी करूँगी। साइमा आपने ये, आपका नाम साइमा ही है ना? जी, हाँ, जी। जी जी साइमा, आपने यहाँ 3 मुझे वेट्स मेंशन किए मैं जी। कि अगर किसी का वेट 60 kg पे है या 60 kg प्लस है 60 प्लस तो ये इनके लिए ये पोर्शन, अगर किसी का 80 kg है तो 80 kg वाला उधर उनके लिए है, और अगर किसी का 100 kg है। ठीक है, अब आप शुरू हो जाइए साइमा, आप क्या बताएंगे? कीटो डाइट बेसिकली 75% फैट कंज्यूम करना, 25% प्रोटीन और सिर्फ 5% कार्ब्स कंज्यूम करने का नाम अच्छा, है। अच्छा। तो ये वो वाली डाइट नहीं है जो हम सारी जिंदगी करते हुए आए अच्छा। कि एक लो फैट डाइट है, नहीं। हाँ। ये फुल फैट डाइट है। अच्छा। इसमें हम बहुत अच्छा वाला फैट खिलाते हैं, यानी ये वॉफल्स भी लेकिन अगर इसकी लॉजिक क्या है? क्या ज्यादा फैट खाने से बंदा कैसे कम हो जाता है? ज़्यादा फैट खाने से ना था इस तरह बंदा कम होता है कि अपने बॉडी से हमने शुगर को कम्प्लीटली रोक लिया। अच्छा, शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स भी हमने रोक लिया, हम फ्रूट्स भी नहीं ले रहे। ओह ठीक है, तो जब अच्छा। हमने कम्प्लीटली अपने बॉडी से शुगर को और कार्ब्स को रोक हाँ, लिया, हम हाँ। लेंटिल्स भी नहीं लेते, थोड़ा दालें सा भी जोर नहीं से बात लेते। करेंगे तो हमारे, हाँ जी थोड़ा। बिल्कुल। तो जब हम दालें नहीं लेते, कोई भी कार्ब्स नहीं ले रहे, रोटी हाँ। चावल तो वैसे ही हमने छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रोटी चावल नहीं नहीं खा खाए। रहे। हम कीटो करते हुए बादाम के आटे की रोटी खा सकते हैं, हाँ। हम फ्लैक्स सीड की रोटी बना के खा सकते हाँ, हैं, हाँ। हम कोकोनट फ्लावर की रोटी बना के हाँ। खा सकते हैं। ये जो वॉफल्स भी हमने प्रिपेयर किए, इसको भी हमने आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर के साथ प्रिपेयर किया और हाँ। देसी घी में प्रिपेयर किया है। अच्छा, यानी कि गुड और हेल्दी फैट। अच्छा बेसिकली मैं कीटो बताना चाहती थी कि कीटो आप कहती हैं कि फैट आप ज्यादा ले लेते हैं इसमें, जी। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ना होने के बराबर, 5%। और शुगर जो है वो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल खत्म। यानी कि फ्रूट्स भी नहीं जो फ्रूट से फ्रूट्स मिलती भी है। नहीं, बिल्कुल। तो जब भाई, आप अपने अच्छा। बॉडी से फ्रूट्स को रोक लेते हैं, शुगर को रोक लेते हैं, कार्ब्स को रोक लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो इस वाले फैट को कंज्यूम करती है शुगर बनाने के लिए। अच्छा। इसी प्रोसीजर को कहते हैं कीटोसिस। हमारी तो फिर वो बॉडी अपना अपना फैट भी बर्न करती है शुगर आहा। बनाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत क्विक रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। यानी कि ये वो वाहिद डाइट मुझे ऐसी लगी कि जिसमें हम 1 मंथ में 8 to 10 kg इजीली रिड्यूस करते हैं। अच्छा। मतलब मेरा वेट 95 kg था एंड आई हैव रिड्यूस्ड टू 65 kg। ओह माय गॉड, कितने दिनों में? 30 kg मैंने रिड्यूस किया कंप्लीट 6 मंथ्स में। ओह माय गॉड। और मेरे साथ कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया जहाँ लोग कहते हैं ना वेट स्टक हो जाता है। मेरे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि हर कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने 10 kg रिड्यूस किया, मैंने फिर से अपने मैक्रोज रिकैलकुलेट किए। तो वो रिकैलकुलेट करना मैक्रोज को इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसान 2000 कैलोरीज ले रहा था इस वेट पे, तो अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो कम है, अब उसका वेट कम हो चुका। तो जब उसने रिकैलकुलेट किया, अब वो 1600 कैलोरीज ले रहा है, जबकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1900 कैलोरीज, लेकिन वो ले रहा है 600। अच्छा, कैलोरीज कम हो गई। कैलोरीज भी कम हुए और आपने फैट को मैनेज किया। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने 75% फैट पे स्टार्ट किया था। अब चूंकि आपकी बॉडी कीटोसिस में एंटर हो गई, आपने उसे 65% पे कर दिया। अच्छा, आप जरा से भी बेईमानी करें तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जरा सा भी एग्जैक्टली फ्रूट खा लें जी, तो जरा या सी थोड़ा शुगर- सा भी शुगर ले लिया। बच्चों का बर्थडे का केक कटा, भाई मैं भी थोड़ा सा ले लूं। नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चे की बर्थडे है, केक आना है, मैंने अपना यहाँ कीटो का फज केक बना लिया। जो कि आप खाएं तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता कि ये बादाम के आटे का बना अच्छा, हुआ अब है। ये एक्टिविटी क्या है, जरा मुझे इसकी बात बताएं। मतलब लाइक 60 kgs में क्या है, दिखाएंगे आप? जी, हाँ। ये ब्रेकफास्ट है, आप आ जाएं वॉफल्स इधर। एंड क्रीम है। ब्रेकफास्ट में वॉफल एंड क्रीम खा के बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन एनर्जी रहती है। अच्छा, क्योंकि ये waffle and बादाम cream। के आटे के बने बादाम के आटे का बना हुआ है। ऑब्वियसली, तो हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होते। अच्छा जी, और इसके बाद हमने लंच में मैक एंड चीज कॉलीफ्लावर खा लिया। ये भी फुल ऑफ चीज एंड उफ। वाइट सॉस। उफ, दिखाएं जरा लोगों को। बहुत रिच मील है। हाँ। जो कि अगर कभी कभी किसी कस्टमर का फर्स्ट डे कॉल आ भी जाए कि मुझे इसकी क्वांटिटी कम लग रही है, तो हाँ। बाद में उनका कॉल ज़रूर आता है कि ये बहुत
बहुत फिलिंग था। हाँ। मैं कंप्लीट नहीं खा पाई, थोड़ा सा बच गया, छोड़ दूं? हाँ। तो मैं कहती हूँ जी छोड़ दें तो और अच्छा है, थोड़ी सी और कैलोरीज कम होंगी तो हाँ। और तेजी से वेट तो दोपहर में आपने ये दिया और रात में फिर आप ये दे रही रात हैं? में मैंने ये मंदी दी, तो मंदी के साथ मैं इसको कॉलीफ्लावर राइस भी इनको मैं दे सकती हूँ। अच्छा। लेकिन कॉलीफ्लावर हर एक की समझ में आता नहीं। भाई बड़ी गैस और होती है उससे, कॉन्जेक राइस आते हैं हमारे, हाँ। वो भी वेजिटेबल बेस्ड होते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, वो भी 0 कैलोरीज हैं। तो अगर कोई पसंद करे राइस लेना तो हम कॉन्जेक राइस या कॉलीफ्लावर राइस ले लेते हैं। अदरवाइज इसको सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है, किकम्बर है, सैलेड वगैरह अलाउ होती है? जी बिल्कुल, ठीक डेली है। हम सैलेड तो भी देते हैं। अब आप अगर आ रही हैं यहाँ 80 kg के ऊपर, तो इसमें आपने क्वांटिटी बढ़ा एग्जैक्टली है ना? इनकी कैलोरीज ज्यादा थी जी। तो इनका पोर्शन साइज बढ़ा दिया, ठीक इनका है। फैट भी बढ़ा दिया, फ्रेश क्रीम है। अच्छा, वो भी ज्यादा है मतलब। ऑब्वियसली इसमें हाँ। चीज की क्वांटिटी भी ज्यादा है। अच्छा। इसमें प्रोटीन का मतलब weight भी जिसका ज्यादा वेट है आप उसके हिसाब से उसको जितना ज्यादा ज्यादा वेट है वो उनको इतना ज्यादा फैट खिलाना है और उनका इतना तेजी से कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा ये रिड्यूस करेंगे। मतलब 100 kg वाला। जी, सबसे ज्यादा इनका रिड्यूस होगा वेट जो 100 तो इसका मतलब जैसे जो जिन लोगों का वेट ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी कीटोस से जो है वो फायदा Exactly, उठा उनका सबसे ज्यादा फैट रिडक्शन होगा। अच्छा। क्योंकि अगर इनका फैट रिड्यूस हुआ 2 kg पर वीक तो 60 इनका kg वाला, तो 100 इनका kg 4 kg होगा पर वीक और इनका 3 kg होगा पर वीक अगर इन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किया तो ये कीटो जो है वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है जी। इसमें क्योंकि वो एक कोई process चीट नहीं है। होता। लोग हाँ। मुझसे पूछते हैं कि कौन सा डे चीट डे है। हाँ, तो हाँ। कीटो में कोई चीट डे ओह, नहीं होता, अच्छा। इसलिए कि इसको रिलीजियसली फॉलो करने से ही वेट रिड्यूस होता है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। चलें कोई हमें डाइट प्लान पूरा बताएं। जैसे ये तो एक ही जिस तरह का खाना हो गया ना, वो हमें कुछ बताएं। आप कुछ बना के पका के कौन दिखाएगा? जी आप, बिल्कुल। अच्छा आपको आप क्या वो भी है आपका कि जैसे आपका किचन जो है वो रेगुलर, जैसे अगर मैं कहूँ मुझे कीटो करनी है तो आप नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये बना के भेज देती हैं? बना के भी भेज देते हैं। इसके अलावा कोई अपने पास खुद अपने प्रिपेयर करके, जैसे मैंने हाँ। ये बता दिया, तो बहुत सारी फीमेल्स खुद अपना घर पे प्रिपेयर करके खा लेंगी। अच्छा। अब उनका मूड हो रहा है मुझे कुकीज खाना है, हाँ। तो मैंने आलमंड फ्लावर के कुकीज उन्होंने ऑर्डर किए, हमने डिलीवर करवा दिए कि इंसान का भी दिल चाह जाता है हाँ। चाय के साथ, तो ये आलमंड फ्लावर के कुकीज हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी आप जाएंगे तो आपको कीटो खाना मिलेगा कीटो वहाँ। मेन्यू मिलता है। हाँ, अब तो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ओह, जी अच्छा। पहले नहीं होता था अवेलेबल, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। हर जगह इजीली मिल अच्छा, जाता अब है। आप क्या क्या बता रही हैं हमें? मैं अब आपको वॉफल्स बनाना बता रही हूँ। ये जो waffles ये रखे हुए हैं? ये वाले वॉफल्स कीटो वॉफल्स, अच्छा, ठीक है। अब इसमें नाश्ते में आप बोर हो गए हैं खा खा के वो बिल्कुल चीजें, अंडे शंडे, तो ये 2 अंडे आपने। अंडे बहुत अच्छे हैं कीटो में। अच्छा। अगर जो लोग डेली अंडा क्योंकि लेते जैसे हैं मैं उनका कीटो वेट क्यों नहीं बहुत करती? तेजी से कम होता मैं है। कीटो इसलिए नहीं करती, मैं अंडे नहीं खाती। अच्छा, मेरे पास हाँ। आते हैं कुछ लोग ऐसे हाँ। अंडे नहीं खाते, तो उनके लिए देखें ये वॉफल्स में भी Waffles अंडे खा ही लो। खिलाए ना। हाँ। जो ब्रेड हमने बनाई उसमें भी अंडे ही यूज हाँ। किए, लेकिन फॉर्म चेंज हो गया। अब वो खा तो अंडे रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें 3 फीलिंग नहीं आ रही feeling अंडे नहीं आ वाली, रही। है ना। ये 3 अंडे आपने जी, लिए? ये मैंने 3 अंडे लिए। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून आलमंड फ्लावर डाला। ठीक है? अच्छा, आलमंड फ्लावर इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, हाँ, और हाँ। ये घर में भी बादामों को अगर भिगा के खवातीन छील लें, सुखा लें और हाँ। चॉपर में चॉपराइज कर लें, तो ये घर में भी बनाया जा सकता अच्छा, है। ये मैं आपको बता दूं, कीटो डाइट थोड़ी महंगी डाइट है। तो उसमें क्रीम, जैसे आप बादाम का फ्लावर देख रहे हैं, तो ये सस्ती डाइट नहीं है। ये सस्ती डाइट नहीं है निदा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये डाइट करने के बाद मेरे पास अक्सर लोगों की कॉल आती है कि हमारा मेडिसिन का खर्चा कम हो गया, यानी हमारे रिपोर्ट्स इतने अच्छे और नॉर्मल आने लगे कि हमारा जो मेडिसिन पे स्पेंड करते थे वो अब हम अपने मील हाँ। पे स्पेंड करने लगे हैं। अच्छा, ये कोकोनट फ्लावर डाला हमने, 1 कोकोनट टेबलस्पून। फ्लावर इसमें भी आ गया। ये जाइलम हस्क है, जो आप स्पगोल होती है ना वो भी हाँ। ले सकते हैं, उसी को जाइलम हस्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा। आपने बेकिंग पाउडर ऐड किया 1/2 टीस्पून, हाँ, और हम जो है ना चीनी तो ले नहीं सकते, तो हमारे लिए कीटो अप्रूव्ड स्वीटनर्स आते हैं। स्टीविया है जो कि अच्छा। प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, अच्छा, अच्छा। या एरिथ्रिटोल है, या मॉन्क फ्रूट है, तो वो हमारे कीटो अप्रूव्ड स्वीटनर्स हैं। वो ठीक है। मीठा भी है और उसमें कैलोरीज भी नहीं है, 0 कैलोरीज है, नो हाँ। कार्ब्स है, कार्ब फ्री है। ठीक है, ठीक तो है। वो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने मॉन्क फ्रूट डाला 2 टेबलस्पून। क्या नाम है इसका? मॉन्क फ्रूट। मॉन्क फ्रूट। जी। ठीक है। जहाँ तो आप कह रही हैं कीटो में फल भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ आप
स्टीविया वगैरह ले सकते हैं? जी, स्टीविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, हाँ। इसलिए हमारे लिए उसमें कार्ब्स नहीं है, तो वो हमें अलाउड है, कीटो में ठीक हम है। यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉन्क फ्रूट हम यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रिटोल हम यूज़ ठीक करते है, हैं, mix। इजीली मार्केट में हाँ। मिल जाता है, हमारे पास भी होता है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करके अपने यानी दिल की ख्वाहिशात भी पूरी कर लेते पूरी हैं। कर लेते हैं जी। आप ये ब्लेंड करी। मेरे साथ कौन है कॉलर? हेलो, हाँ हाँ जी, एनी है कनाडा से, और एनी ने हमें सजेशन दी थी कि वेट लॉस पे शो करें, है ना एनी? बस आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी जी जी, ख्वाहिश पूरी हो गई, बहुत अस्सलाम वालेकुम। इंतजार था। जी जी जी, हाँ एनी। एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग और जो दूसरी ये जो पोर्शन कंट्रोल है उनमें से कोई एक करने का सोच रही थी। ठीक है। तो लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी डाइट है जिससे आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज हो सकता है जल्दी ही? पहला क्वेश्चन मेरा ये था, और मुझे पूछना था वो जो डॉक्टर, उनका पूरा एक्चुअली मुझे नाम डॉक्टर नहीं आयशा? पता। डॉक्टर आयशा की बात डॉक्टर करें? आयशा। जी 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 जी, वो हाँ। डाइट प्लान बता रही थी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या क्या खाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो वो प्लीज वो भी मैं डाइट अभी प्लान बता दें। अभी वो भी पूछ के बताती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ हमारा जो वाफल का मिक्सचर था उसमें, हाँ देसी, लगाया। अच्छा देसी घी लगाया? जी बिल्कुल, ये ओह, फुल फैट डाइट है, हाँ। और फैट हम बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। अच्छा हो। ठीक है, हम वेजिटेबल ऑयल्स नहीं लेते, हम ऑलिव ऑयल में सारी कुकिंग करते हैं, हाँ। या ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल में, अच्छा, या फिर देसी घी। अच्छा, फैट्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी फैट के लेंगे। अच्छी क्वालिटी के, ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये आपने ये वाफल मेकर में, अगर हमारे पास वाफल मेकर नहीं है तो हम सैंडविच मेकर में कर आप लें। सेम बैटर अपने फ्राइंग पैन में पैनकेक की शेप में फ्राई कर लें। ओके। तो यही पैनकेक बन गया। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक अब है। आपको ऐसे भी नहीं फील हो रहा कि आप अंडा खा रहे हैं, हाँ, और ये मज़ेदार कीटो नाश्ता हो गया। अब क्योंकि ये बादाम के आटे का बना हुआ है, इसकी कैलोरी पर वॉफल है 147 कैलोरीज हैं इसमें, और अच्छा। नेट कार्ब्स एक वॉफल में 1.7 ग्राम है। सही। और हम पूरे दिन में 5% कार्ब ले सकते हैं, जो कि तकरीबन बना 20 ग्राम्स। ठीक है, तो ये 1.7 ग्राम मैंने सिर्फ अच्छा, एक ये वॉफल तो में कंज्यूम किया। ये तो हो गया नाश्ता। जी। अब दोपहर के खाने में क्या कह रही हैं आप? दोपहर के खाने में हम कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज बना लेते हैं। ठीक या है, जो कोई आपने भी यहाँ अगर- रखा हुआ है। जी, कोई भी हाँ। वेजिटेबल ले ली, जैसे हम जुकीनी ले सकते हैं। अच्छा जी, हम कोई लौकी ले आम, सकते भिंडी हैं। शिंडी नहीं खा सकते? भिंडी भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन अपना देख के, अपने मैक्रोज देख के। अच्छा, ठीक है, किसी- और सैलेड वैलेड्स का क्या सीन है? सैलेड हर रोज हर जैसे खाने के lettuce, साथ। वेटिस और ये जी, सब? हम अपनी रोटी जो है ना, वो बेसिकली लेटिस है या आइसबर्ग है, उसी को हम रोटी बना के अच्छा, तो मुझे gravies बताएं और ना, सालन लेते हैं। वो जो सैलेड है उसके अंदर आप खीरा टमाटर वगैरह सब चीजें, और उसके साथ मेयोनीज वगैरह भी डाल सकते हैं? टमाटर में कार्ब्स होते हैं। अच्छा। अनियन में कार्ब्स होते हैं। ओह। जी, खीरा जो ये 60 kg वाले हैं, इनको हाँ। मैं हाफ क्यूकम्बर एक दिन में दे सकती हूँ, क्योंकि अच्छा। उसमें भी कार्ब्स हैं। क्यूकम्बर में भी? क्यूकम्बर में भी, तो उन्हें मैं हाफ खीरा देती हूँ। 100 kg वाले को 1 क्यूकम्बर। 100 kg वाले को? जी, अच्छा। 100 kg वाले को 1 क्यूकम्बर एक दिन में देती हूँ। कैप्सिकम में भी होता है कार्ब्स, तो इसलिए वेजिटेबल्स देख के, उनके कार्ब्स देख के, मतलब ये तो प्रॉपर वो वाली डाइट है, हर क्योंकि चीज़ कि के- आपको बिल्कुल डाइटिशियन से मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रही है इसमें भी कार्ब है, उसमें भी, तो इसको तो बहुत निक सुख से, जिसे कहते हैं, आपको डाइट करनी पड़ेगी जी। पूरा प्रॉपरली। डॉक्टर आयशा, आपके पास आते हैं कीटो डाइट के हवाले से लोग? कीटो डाइट के हवाले से आते हैं, बट यू नीड टू हैव देयर ब्लड टेस्ट डन। ठीक अच्छा। है, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, अच्छा। हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर तो फिर ज़्यादा उनके है, लिए कीटो तो फिर हैविंग मोर फैट, ठीक है। हाँ। और प्लस ये कि वेरी बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके कार्ब्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। हाँ, हाँ। तो बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर आप नहीं इसको लेके चलेंगे, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स बनाए वो सब आपको उनकी रिक्वायर्ड है। हाँ, आपका वेट लॉस इससे अच्छा होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, होता अच्छा। है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे लें तो आपका थोड़ा माइंड डिजी होता है, हेयर लॉस की इससे कंप्लेंट आती है, अच्छा। स्किन के अंडर रिंकल्स आते हैं, इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। तो आप जिससे भी लें, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के अंडर सुपरविजन। ठीक है। अच्छा, अब मैक एंड चीज़ की हम आपको कुछ रेसिपीज तो बता रहे हैं कि अगर आप शुरू करते हैं अगर कीटो, और अब जब आपको आप ललचा रहे हैं सुन के कि अच्छा 1 महीने में 8 से 10 kg भी गिर सकते हैं आपके, तो फिर
फिर आप देख लीजिए मैक एंड चीज़ कैसे बना रही हैं आप। मैक एंड चीज़ के लिए सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे। जैसे नॉर्मल वाइट सॉस बनाते हैं उसमें हम मैदा यूज़ करते हैं, इसमें हम कोकोनट फ्लावर यूज़ कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने बटर डाला। हाँ, ये नॉर्मल बटर है? नॉर्मल बटर है, होममेड भी बना सकते हैं, अच्छा। वो ज़्यादा हेल्दी होगा। अच्छा। और अगर कोई नहीं बना सकता तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये कि कोई भी अच्छा सा बटर ले अब आप क्या बटर के बाद क्या डाल रही हैं? कोकोनट फ्लावर। कोकोनट फ्लावर। ठीक है, कोकोनट फ्लावर 1 टेबलस्पून डाला और इसको इसमें फ्राई कर लिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यानी कि आपने मैदे की जगह कोकोनट फ्लावर यूज किया। हमारी ठीक है। डाइट में मिल्क अलाउड नहीं है बिकॉज मिल्क कंटेन्स शुगर। अच्छा। तो हम उसकी जगह पे ये फ्रेश क्रीम यूज करेंगे। ओके ओके। ठीक है। डब्बे वाली क्रीम नहीं है ये? डब्बे वाली क्रीम भी ले सकते हैं। वही मैं जी। कह रही हूँ ना, आते हैं आराम और से अगर मिलते घर में दूध की जो बालाई है बेस्ट क्रीम वो है। अच्छा। जी, अगर उसे अच्छी तरह ऊपर से Blend उतार कर लिया लें, जाए हाँ। बगैर दूध की मिलावट के तो वो प्योर क्रीम है। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है। तो आपने इसमें फिर ऐड किया फ्रेश क्रीम। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये फिर thick उसके हो बाद आप गया। बताते रहिए वर्बली। जी, ये थिक हो गया तो ये बन गया वाइट सॉस। वाफल्स तैयार हो गए। जी, बस वॉफल्स होने वाले हाँ। हैं। थोड़े से रह गए बस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, कॉलर्स हमारे साथ हैं और जब तक हम मैक एंड चीज़ बना रहे हैं तो बिस्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी मिला आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मा, कोशिश कर रहे हैं यार कोई ऐसी चीज़ें आपको सिखा दें वेट लॉस के लिए। अभी तो थोड़ी बहुत रेसिपीज बता रहे हैं। जी बिस्मा कहिए। मेरा ये सवाल है निदा आपसे कि मैंने डाइटिंग तो की है और वेट भी लूज हो गया, लेकिन स्किन पे पिंपल, शाइनिंग वगैरह, ग्लोइंग नहीं गई। हाय हाय, ये तो बड़ा मसला होता है ना यार डाइटिंग करने में, है ना? क्या हो गया है? मतलब स्किन पे शाइन नहीं रही है और पिंपल्स हो गए? जी। अच्छा, और वेट सही लूज हो गया है अब? वेट बिल्कुल लूज हो गया। अच्छा भाई, डॉक्टर आयशा आप बताएं एज अ डाइटिशियन, आप बताइएगा कि क्या करना चाहिए। अब इनका वेट भी लूज हो गया है लेकिन स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये क्या ऐसा करें? क्या विटामिन सी की चीज़ें लेना शुरू कर दें? विटामिन सी की चीज़ें तो आजकल वैसे भी बता रहे हैं बहुत ना, अच्छा कि है आपके immune system इम्यून के लिए। सिस्टम के लिए कितना अच्छा है। अभी हाँ। भी थोड़े बहुत सिट्रस फ्रूट्स जो हैं हाँ। वो मिल रहे हैं और उसमें ये कि ओट्स का सीरियल अगर ये उसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा फिर उसको बचा लें। अच्छा, उसको 2 to 3 टेबल स्पून बचा लें। हाँ। उसमें थोड़ा सा ये मिल्क ऐड कर लें और 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लें। ठीक अच्छा। है, इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा मिक्सचर इन्होंने बचा लिया और उसको एज अ स्क्रब यूज़ करें। ओ ठीक है, हाँ। और उसको स्ट्रोक्स अप्लाई करें फेस पे और नेक पे। और डेली इसमें क्या टाइम लगेगा? हाँ। हार्डली 2 मिनट्स लग जाएंगे, तो बहुत अच्छी ग्लो आ जाएगी। ग्लो आ जाएगी, क्योंकि वो जो पूरे ग़िज़ाइयत से महरूम रही हैं डाइटिंग के दौरान, हाँ, अब वो जूसेस पी सकती हैं, कुछ ऐसी फ्रूट्स खा सकती हैं जिसमें विटामिन सी हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जैसे डॉक्टर आयशा बता रही हैं, आप इस तरह स्क्रब भी करें और साथ अपनी ग़िज़ा में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे से पहले मैं ज़रा आपसे पूछना चाहिए, वाइट सॉस आपका तैयार हो गया मक्खन के साथ, अपना कोकोनट फ्लावर, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून वाटर मिक्स किया, उसको डाइल्यूट क्या करने मिक्स के किया? लिए पानी, वाटर। अच्छा, उसको डाइल्यूट किया। हाँ। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ठीक है। 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, आप पिंच ऑफ येलो फूड कलर, ठीक थोड़ा है। सा येलो कलर देने के लिए, वो अदरवाइज सॉस तैयार। जी सॉस और अब आप जो वो लेंगी कॉलीफ्लावर लिया बॉईल किया, पानी हाँ। बॉईल किया, उसमें कॉलीफ्लावर के फ्लावर्स इस तरह निकाले और 3 मिनट सिर्फ बॉईल किए। अच्छा, 3 मिनट्स बॉईल करके ये हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक काली मिर्च होगी जी, तो ये मैक एंड चीज बन गया। मैक एंड चीज बना, आपने फॉइल में निकाला, ऊपर से श्रेडेड चीज स्प्रिंकल करके, चाहे तो टोस्टर में रख दें, चाहे तो ओवन में रख दें। ये डिश रेडी हो ये डिश इस तरह की रेडी हो गई। और मैं तो समझती कोई नूडल अंदर हो गए, मैक एंड चीज तो पता चला जी ये तो गोभी है अंदर। जी, और ये है। इतनी मजेदार है कि बच्चे भी शौक से खा रहे हैं। वही ना, वो बच्चे जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी अच्छी है। जी, जब अम्मा अब्बा कीटो कर रहे हो तो बच्चे भी शौक से मांग रहे होते हैं कि हमें भी चाहिए। जी, तो एक छोटे सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद वापस आऊंगी तो मैं फिर इसकी मंदी की रेसिपी, आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बता रही हैं इसकी? ये बन, तो एक दिन का तो हमने आपको खाना बता दिया है, अब आगे हम आपको वर्बली बता देंगे आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने आपको वेट लॉस के लिए 2 चीजें बताई, एक तो कीटो डाइट
के ऊपर आज हम शो कर रहे हैं और हम इस वक्त आपको कीटो डाइट से रिलेटेड बता रहे थे। इन्होंने नाश्ते में बनाया जी वाफल्स बनाए, और मैं उस तरफ आ जाऊँ क्या? जैसा ही है यहीं पे। वाफल्स बनाने के बाद फिर हमने मैक एंड चीज़ बनाया, उसके बाद फिर हमने जो मंदी है उसकी रेसिपी आपको बतानी है, और ये एक दिन का तो आपका कीटो हमने आप बता दिया है। उसके अलावा जो कीटो का पूरा मेन्यू है वो आप बता पाएंगी क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी, पहले रेसिपी बता दें ज़रा जल्दी से प्लीज़। जी हाँ, हमने एक चिकन ली, चिकन विद स्किन है, ये आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। जी। चिकन विद स्किन है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करवा लिया, यानी कि 4 अदद टिक्कों में करवा ठीक लिया, है। ठीक है। हाँ, फिर हमने इसकी मैरिनेशन के लिए लिया लेमन जूस, अच्छा, 2 टेबलस्पून, हाँ हाँ, ऑलिव ऑयल हमने लिया हाँ, 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। ग्रास फेड बटर हम लेंगे 2 टेबलस्पून। कौन सा वाला मैंने बटर? आपसे जो कहा ग्रास फेड बटर अच्छा, 2 टेबलस्पून। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फुल फैट डाइट है, तो हमने इसमें अच्छा फैट यूज़ किया है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, हाँ, और रेड चिली पाउडर ठीक है, 2 टीस्पून, हाँ, और सॉल्ट ठीक है। अब ये है कि इस डाइट में आपको वैरायटी बहुत मिल सकेगी, है ना? जी, और हम पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, लाहौरी नमक जिसे हम ठीक उर्दू है। में कहते हैं। हाँ, इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी 1 ठीक है, टीस्पून, ठीक है, कड़ी पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है, अगर ना मिले तो कड़ी पाउडर ये नॉर्मली सालन बनाने का जो पाउडर है, ठीक है। ठीक है। गरम मसाला पाउडर हाँ, ठीक है, 1 टीस्पून, हाँ, ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। ठीक है। ये हम थोड़ा सा। 1/2 टीस्पून डालेंगे ये इतना एक ज़्यादा क्यों चिकन डाल रहे में। हैं बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा से ये अंदर तक बिल्कुल गल जाती है, अच्छा। बहुत सॉफ्ट हो जाती है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और हमने इसमें डाला ज़ाफ़रान, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ज़ाफ़रानी बंदी है, हाँ, तो इसमें ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान के होने से अच्छी खुशबू खुशबू आ जाए। हाँ, ये आपने इसमें डाल दी और ठीक है। मैरिनेट करके रख और दिया। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया, हाँ, ठीक है। और कितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे? इसको कम से कम 2 घंटे मैरिनेट करके हम और फिर फ्रिज आप में रख देंगे। फ्रिज में, और पकाएंगे कैसे फिर इसको? हम इसे अवन में बेक करेंगे, इस तरह स्किन वाली साइड ऊपर रख के नीचे से पैन ग्रीस किया, स्किन वाली साइड ऊपर रखी, और जब अवन में इसको आपने स्प्रेड किया बेकिंग ट्रे में, तो ऊपर हल्का सा गरम मसाला और ज़ाफ़रान स्प्रिंकल अच्छा, कर दिया, तो किसी वो के पास- स्किन पे चिपक जाएगा। किसी के पास अवन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो पहले ज़माने में तो अवन नहीं ही होते थे, हाँ। तो उसके लिए अगर आप इतनी पुरानी नहीं होंगी तो वो उसके लिए ना जो प्रेशर कुकर होते थे, जी। उसके अंदर हम बेकिंग पैन्स में केक वगैरह रख के और उसे हम स्लो फ्लेम पे पहले उसकी ठीक है। प्रेशर आने देते थे, हाँ। और फिर हम उसे बंद कर देते थे। अच्छा। तो वो बिल्कुल अवन उसी वाला तरह काम बेक होके केक निकलता था जैसे अवन में निकलता है। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा और रेसिपीज बताएंगे? जैसे ये तो एक दिन हो गया, जी। और क्या क्या हो सकती है और रेसिपीज? हर रेसिपी रेसिपी नहीं, मुझे मेन्यू बता दें खाली। टर्न आउट कर सकते हैं, जैसे मेरी अपनी फैमिली है, हाँ, ठीक है, ठीक तो है। अब मैं अपने लिए अलग खाना बनाऊं, अपने हस्बैंड के लिए अलग, अपने घर वालों के लिए अलग, हाँ। मेरे लिए मैनेजेबल नहीं नहीं रहेगा। क्वारंटाइन में आपको पता है सब घर में है, जी, तो बिल्कुल। हम इजी रेसिपीज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बच्चों को आज ऑमलेट खाना है नाश्ते में, तो मैंने अपना ऑमलेट कीटो ऑमलेट बनाया देसी ठीक है। घी में, ठीक है। हाँ। मेरे वेट के हिसाब से मुझे 1 अंडे का ऑमलेट खाना चाहिए, सही है। 60 kg पे, ठीक है। हाँ। मैंने 1 अंडे में मशरूम्स डाले, अच्छा, ऑलिव्स डाले, ठीक है, हम्म। उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ डाला, अच्छा, और वो मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी में फ्राई करके खाया। इट वाज अच्छा। सो फिलिंग ठीक है। कि मुझे अब दोपहर में क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है? दोपहर में हाँ। हमने सैलड बना लिया, हाँ। ठीक है। दोपहर में हमने अच्छा सा जो है ना आइसबर्ग काटा, ब्रेस्ट का एक फिले बेक किया, उसके छोटे क्यूब्स कट किए, उसका अच्छा सा सैलड बना के खाया। उसकी ड्रेसिंग के लिए हमने क्या किया कि ऑलिव ऑयल ठीक है। और लेमन जूस को, ठीक मैं है। यूजुअली एक छोटी सी अभी जमजम वाली जो बॉटल है खाली हाँ। वो रखती हूँ, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला, 2 ठीक है। टेबलस्पून मैंने डाला लेमन जूस, लेमन, हाँ। और मैंने सॉल्ट और व्हाइट पेपर डाल के उसे जोर से शेक किया, तो वो ठीक है। अजीब सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता अच्छा। है। तो मैं ये ड्रेसिंग अपने सैलेड पे डाल देती हूँ, ठीक इस है। तरह मेरा फैट का गोल भी कंप्लीट हो जाता है, और ये वाली मील्स हमें सारा दिन एनर्जेटिक रखते हैं, यानी मैं पूरा दिन भागती भी रहूँ ना और बच्चों रात के में क्या पीछे, खाएंगी फिर आप? तो
मैं थकती नहीं। रात में मैं एक पोर्शन हमेशा प्रोटीन का रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही रात में अच्छा प्रोटीन खाया जाता है। अगर मेरे घर वाले आज फिश खाएंगे तो मैं अपने लिए भी एक अच्छा सा बड़ा वाला फिले, अगर पॉम्फ्रेट है तो मैं पॉम्फ्रेट फ्राई करूंगी। फिश या चिकन आप खा रहे हैं वो नाप तोल के नहीं खाएंगे? नाप तोल के खाएंगे ना। अच्छा, मतलब कितने ग्राम? मुझे आज के दिन में अगर ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम्स प्रोटीन की, तो मैं अपना फिले वेट मशीन पे स्केल पे मेजर करके फिर मैं मैरिनेट करके इन सब का, अगर वेजिटेबल ऑयल में फ्राई होगा मेरी फैमिली का तो मेरा ऑलिव ऑयल में फ्राई हो जाएगा, या मैं देसी घी में फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ठीक है, जितना मेरे पास फैट का मैंने स्पेस रखा है कि मैं कितना ले सकती हूँ उसके हिसाब से ये ले लिया। ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बुलेट प्रूफ टी या कॉफ़ी पीते हैं। बुलेट प्रूफ टी और कॉफ़ी क्या है? जैसे आप लोग नॉर्मली, मैं भी कीटो से पहले नॉर्मल चाय पीती थी, उसमें हम दूध डालते हैं। ठीक है, अब कीटो में तो दूध बंद हो गया, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो मैं बुलेट प्रूफ टी लेती हूँ। उसमें क्या डालती हैं? उसमें मैं डालती हूँ फ्रेश क्रीम, MCT ऑयल और बटर। MCT ऑयल, ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ये कोकोनट ऑयल। अच्छा, जो ऑर्गेनिक वाला है उसकी जो है ना वो एक फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं। तो इस तरह हमारा फैट का गोल भी कंप्लीट हो जाता है और हमें एक अच्छी चाय भी ऐसी हो सकती है। जी बिल्कुल, जो कॉफी के एडिक्ट हैं वो कॉफी में ले लेते हैं, और जो टी एडिक्ट है मेरी तरह वो चाय इस तरह बना। अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक दिन आपने ये कर दिया, अब फर्ज करें हमारा दिल चाह रहा है चावल खाने का, तो क्या करें? तो हम कॉलीफ्लावर राइस बना लेंगे। अच्छा, आप चावल नहीं ले सकते? यही वाले गोभी के फूल हमने निकाले, इसको चॉपर में चॉपराइज किया और अच्छे से मजेदार जो है ना उनको फ्राई कर लिया। 3 to 4 मिनट्स फ्राई करने से उनका चावलों वाला टेक्सचर आ जाता है। ठीक है, उसमें चाहे तो हल्के से स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, और चाहे तो वैसे ही जीरा राइस बना लें। अगर किसी दिन चाह रहा ब्रेड रोटी खाने का, फिर क्या करेंगे? तो हम बादाम के आटे की ब्रेड और रोटी, जैसे कि ये वॉफल्स हमने लिए, ये भी तो बादाम के आटे के, खोपरे के आटे के, बिल्कुल इसी तरह फ्लैक्स सीड का भी ब्रेड का लोफ बन जाता है, आलमंड फ्लावर का भी बन जाता है और कोकोनट फ्लावर का भी बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर उम्मे राहील ने, और हम इनसे भी कुछ ना कुछ पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुबला कर सकती हैं इस खास अब इस क्वारंटाइन के ज़माने में, जो हम घर पे बैठे हुए और बस खा रहे हैं यही हो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें आज इसके, जैसे आपका जो शो है उसके हिसाब से लाई थी कि होता है कि हम वेट कम कर लेते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन हम वेट तो कम कर लिया, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो दोबारा बढ़े नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो बीमार लोग होते हैं, जो किसी ना किसी मसले का शिकार होते हैं, वो कैसे वेट कम करें, उनको कोई उनकी बीमारी पे कोई असर ना आए। तीसरी चीज़ को बहुत तेज़ी से वेट कम करना है और चाह रहे हैं कुछ भी ऐसा हो कि हमारा वेट बस कम हो जाए। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि जो डिलीवरी के बाद ख़वातीन होती है वो क्या इस्तेमाल करें जो उनका वेट भी कम और बच्चे के ऊपर असर ना। और एक जो है डबल चिन के लिए, और एक है कि वो हम क्या इस्तेमाल करें एक्सरसाइज कि डबल चिन हमारी कम हो जाए और जो लूज़ हो रही है वो स्किन फर्म हो जाए, और इंचेस को कम करने का लेप, इंचेस को कम करने का ले। ठीक है, शुरू करते हैं हम वेट लॉस से। कोई ऐसी चीज़ खिलाना पिलाना या? अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो सबसे तेज़ी के साथ वेट कम किस तरह से हम कर सकते हैं, हम वो कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं और ये आपने बना के रखना है, इसका पाउडर बना के रखना है। इसमें जो है सबसे पहले हमने अदरक ली है। ठीक है, अदरक लेंगे, जो चीज़ें हैं वो हम वज़न लेंगे। अदरक के साथ हम लेंगे कलौंजी, इसके साथ बड़ी हड़ का पाउडर डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया सौंफ, एक चम्मच, मतलब अभी ये बनेगा सफूफ टाइप बनेगा, ये सफूफ पक्की बनेगी। और ये मेथी दाना है। ठीक है, ये सूखा हुआ पुदीना लिया है, और इस पहाड़ी पुदीना ले लें, सूखा हुआ ले लें। इसके साथ जो है हम लेंगे ऊंट कटारा, मिल्क थिस्टल के नाम से ऊंट कटारा एक होता है, लिवर डिटॉक्स करता है ये। इसको हम लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, इसकी मिकदार हम कम रखेंगे। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि अगर आप देखें तो इसमें कांटे होते हैं। अच्छा, इस तरह से इसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट हर्ब ले रहे हैं तो उसको साफ करके इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना के छानना है। ठीक है, ये ना हो कि कोई हल्की सी चीज़ रह जाए और आपके हलक में आ जाए। तो इसका आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। आखिरी जो चीज़ लेंगे हम, ये कोरतुम्बा लेंगे। कोरतुम्बा, ठीक है, इंद्रायण जो है इसका सिर्फ छिलका लेंगे। हाँ। ये भी 1 जो है अपना तकरीबन टीस्पून लेंगे। ठीक है, इसको ग्राइंड कर लिया, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये तमाम चीज़ें जो है आपका पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बनाना है। अच्छा, तो खाना कैसे है? जो बहुत ज़्यादा जिनका वेट ज़्यादा है या कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो परेशान, इसको जो है आपने सिर्फ सुबह जो है नाश्ते से पहले खाना है ½ टीस्पून, और रात खाने के बाद खाना है ½ टीस्पून। ठीक है, अगर
अगर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसको फिर कुछ दिनों बाद उसको 1 टीस्पून कर देंगे। अच्छा। तो ये बहुत तेज़ी के साथ वेट कम करता है। मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका पेट भी मतलब मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो वेट कम भी करना चाह रहे हैं, तो मतलब क्योंकि इससे पेट थोड़ा खराब होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो उसे उसके लिए वो एहतियात करें। और फिर कम हमने हाफ से स्टार्ट किया है, फिर उसको 1 पे जाएंगे। पहले हाफ टीस्पून से स्टार्ट करेंगे, 3-4 दिन के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर 1 टीस्पून इसकी डोज होगी। सही। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर जिस तरह से बताया है इसको बना लेते हैं और खाना शुरू करते हैं, थोड़ा डाइट कंट्रोल करते हैं, तो ये 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 kg आराम से जाता है वेट। बहुत तेजी के साथ ये वेट जाता है। लेकिन ये वो लोग करेंगे जिनको वाकई वेट कम करना है, और जो एकदम वो खवातीन जो कहेंगे चक्कर आ गए, गिर गए, तो वो लोग नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, उनके लिए फिर हम दूसरी चीजें करेंगे। अच्छा, तो ये वेट कम, तेजी से वेट कम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं जब तक डॉक्टर आयशा से मैं अगली आपकी रेसिपी से पहले मैं डॉक्टर आयशा से कुछ पूछना चाह रही हूँ, और वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमने बता दी कि लोगों के पास ये चॉइस है कि आप ये कीजिए, मगर उसके बाद खाएं क्या? फॉर एग्जाम्पल, जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं क्या आप वो खा लें? हम नॉर्मल खाना जो खाते हैं वो खाएंगे, मगर हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड इसमें नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सॉसेजेस नहीं खा सकते आप। प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब होता है डब्बे से निकली हुई कोई भी चीज। अच्छा। कोई भी चीज जिसको हम डब्बे से निकाल के खाएं उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। ठीक है। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी शामिल आ गया ना, तो उसके अंदर सॉसेजेस भी शामिल है। तो उससे बेहतर ये है कि आप ऐसी चीज़ लें जिसको आप अपने हाथों से प्रिपेयर करें। आपको नगेट्स खाने हैं ना, तो आपने खुद गोश्त मंगवाएं। आप इतनी बेतहाशा रेसिपीज़ ऑनलाइन हर चीज़ पेयर चिकन मंगवाएं। मैं आपसे पूछ रही हूँ इंटरमिटेंट में, जैसे सबके लिए घर में बिरयानी बनी है, तो आप बिरयानी इंटरमिटेंट में खा सकते हैं? बिल्कुल, घर की बनी हुई हर चीज़। आलू गोश्त बना हुआ है घर में, पोर्शन कंट्रोल के साथ। रोटी एक कितनी? रोटी आपने पोर्शन कंट्रोल करनी है, हाफ लेनी है। हाफ रोटी लें? हाफ रोटी आप लें। जैसे अभी हमारी कॉलर कह रही थी ना कि 2 ऑप्शंस डॉक्टर आयशा दे रही हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और पोर्शन कंट्रोल। तो मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करूं और कौन सा ऐसा ऑप्शन अडॉप्ट करूं जिसमें बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाए? तो इनका जो जवाब है वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर पोर्शन कंट्रोल कर लें। अच्छा। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये पोर्शन कंट्रोल कर लेंगी तो दैट विल गिव हर द बेस्ट। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट में ऐसे खाते हैं जैसे वही वाले बात, ऊंट की तरह अपना कोहान भर लेते हैं। हाँ, इतना अब अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कर रही हैं, ठीक है, बिलफर्ज ये 12 घंटे का, हमारे यहाँ भी तो आप देखिए ना कि माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, आवे का आवई, यानी कि रमज़ान आ गया, ठीक है, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। सहरी के ऊपर ऐसा दस्तरखान लगावे कि क्या 6 घरों का दस्तरखान होगा। हाँ। और अफ्तार में तो क़यामत। तो ये कौन सी इंटरमिटेंट फास्टिंग है? और उसके बाद जब आपने 1 मंथ के बाद वेइंग मशीन के ऊपर वजन किया तो वेइंग मशीन कह रही है प्लीज कम 1 by 1। एक ही बंदे को कह रही है प्लीज कम 1 by 1। ठीक है, तो वो नहीं, वो वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, पोर्शन कंट्रोल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी। देखिए 1 पाउंड फैट बर्न करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज जो है ना चाहिए। कहाँ से होंगी वो? यानी कि डेली 500 किलो कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट जो है चाहिए कि आप उसको बर्न करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर पोर्शन कंट्रोल, फिर रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं। मुझे तो अपने लिए बड़ा सूटेबल लग रहा है कि मैं शुरुआत इंटरमिटेंट से करूं। अल्लाह करे हो, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा नाश्ता अच्छा करके आती। मैं तो खाली एक सैंडविच खा के आई हूँ। तो बहुत ऐसा अच्छा हो सकता है? आप सैंडविच ले लें, ठीक है, उसके साथ जरा सा ओट सीरियल ले लें या एक फल ले लें। अच्छा, मीठे का हमारे यहाँ लोगों को बहुत शौक है। वो जैसे रोटी चावल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो मुझे रोटी चावल चुनवा दे, बट मीठा तो मीठे को आप ले रही हैं। लेकिन जैसे कि स्टीविया, ठीक है, लोग ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने सर्च किया और स्टीविया के तो अच्छा, मुझे चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती। हाँ, कॉफी में बगैर चीनी की पीती हूँ। गो फॉर समथिंग नेचुरल, लाइक खजूर लें, यू नो, गो फॉर हनी, गो फॉर किशमिश, गो फॉर कुदरती चीज, गो फॉर समथिंग नेचुरल। मैं 2 खजूरें खा लूँ, एक सैंडविच खा के आ जाऊँ सुबह, और उसके बाद फिर 12, 16, 10 घंटे बाद शुरू में आजकल सारे वर्ल्ड का फोकस इम्यूनिटी बढ़ाने पे भी तो है ना, ऐसी चीजों पे भी तो है कि हम साइड इफेक्ट से, ऑरेंज जूस ले लूं, ऑरेंज जूस ले लें या फल खा लें ताकि आपको फाइबर मिल जाए। ऑरेंज जूस की कैलोरीज
ज्यादा हो जाएंगे। बिटवीन ले सकती हूँ क्या? वो नहीं, अभी तो आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं उसमें तो लिक्विड्स अलाउड है ना। अच्छा, तो आप ग्रीन टी ले सकती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑरेंज जूस ले सकती हैं, उसमें है। अच्छा, ऑरेंज जूस के अंदर आप ना थोड़ा सा एप्पल का जूस भी ऐड कर लें। अच्छा, थोड़ा सा क्या, अगले दिन आप एक बता रही थी कितना अच्छा ABC जूस के, आई लाइक ABC जूस, तो ABC कर लें, उसमें आप थोड़ा सा ऑरेंज, बीटरूट, कैरेट, तो मिक्सचर बना लें चीजों का, ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाए, उसका भी और उसका भी। ठीक तो है, कॉम्बिनेशन की तरफ, ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे, आपका वेट भी लॉस हो जाए, और ऐसा ना हो कि पता चले आप बीमार इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब मैं डाइट करती हूँ। एक कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी सबा, कैसी हो निदा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सबा, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरी डॉक्टर आयशा से क्वेश्चन ये है कि काइंडली उन्होंने जो BMI का बताया तरीका, जरा काइंडली वो रिपीट कर दें। मेरा जो वेट है वो है 63 kg और जो मेरी हाइट है 5.4 है। अक्सर और ये है कि जो नॉर्मल मैं कपड़े पहनती हूँ किसी भी ब्रांडेड के, तो मुझे 8 साइज पूरा आ जाता है, मतलब थोड़ा खुला भी होता है। तो काइंडली मुझे BMI का बता दें। और दूसरा जो फास्टिंग का उन्होंने बताया, मैं यही करती हूँ कि मैं सुबह 6 o'clock 6:30 को मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मैं रात को अपना डिनर 6 o'clock कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि दरमियान में जैसे नाश्ता में पराठा करती हूँ और बस 9 पराठा खा लेती हूँ, क्योंकि वर्किंग वूमेन हूँ, मतलब मैं अगर कम खाऊं तो मुझे ना वो मिग्रेन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो काइंडली वो मुझे बता दें BMI का जरा दोबारा कैलकुलेशन बता दूं, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, वेरी मच, अभी बता देती हूँ, नोट करें। अगर 8 साइज आता है ना तो बहुत बहुत जन्नत में है ये। 8 साइज तो बहुत अच्छा साइज होता है, शुक्र है अभी तक आता है मुझे। 8 साइज तो बहुत जबरदस्त वाला साइज होता है। तो और 54 ये वेट बता रही है, वो भी बहुत अच्छा सही है भाई, खुश हैं। अच्छा, लाइफ को बहुत सिंपल रखें। मतलब औरतों का वेट 60 से कम, मर्दों का 70 से कम, बहुत ज्यादा लंबी साइंस में ना जाएं, सिंपल रखें, 60 से कम 70 से कम, ठीक है। अच्छा, वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, वो भी उसको भी सिंपल रखें कि 90 सेंटीमीटर। BMI बता दें ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं। अच्छा, BMI का वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट एंड मीटर, ठीक है। इनका वेट जैसे 54 है, तो 50 को लेते हैं 60, ठीक है, 60 लेते हैं 50 को, लाइक 54 है ना, ठीक है। तो 54 है और हाइट इन मीटर स्क्वायर है। इनकी जो भी हाइट है, लाइक बिलफर्स किसी की भी जो भी हाइट है 5 feet 4 inches है, तो 5 नंबर को 60 लेते हैं हमेशा, और उसमें से जो भी नंबर है उसको ऐड करें। जैसे अगर किसी की हाइट है 5 feet 2 inches, तो 5 नंबर को 60 लेते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं, तो 60 + 2 62 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। जो भी आंसर आए उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई करके और वेट से आप उतर गया, गुजर गया इधर से उधर। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इनको ब्लैक बोर्ड और मैं कुछ पेन वगैरह देती हूँ, उससे समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ डॉक्टर आयशा आप समझा रही हैं, लिख कर बता रही हैं कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कैसे, बॉडी मास इंडेक्स ही होता है ना? जी जी, बॉडी मास इंडेक्स होता है। हाँ, तो जी ये कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला सिंपल है, और बस हम इसका जो कैलकुलेशन है वो बता रहे हैं। हाँ, हमारे पास ये केस है, फॉर इंस्टेंस जो भी है, हर बंदा इस तरफ होए ताकि आपको आपका कैमरा हुआ। ओके, अच्छा, हाँ, क्या लिख रही हैं? वेट हमारे पास 76.6 है, ठीक है, और हाइट है हमारे पास 5.8, ठीक है, ठीक है। हाँ, और बस हमने इसकी अब कैलकुलेशन करनी है। हाँ, हाइट तो बड़ी अच्छी निकाली है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो बता दें बाजी। बस ये सिर्फ अब बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। BMI, अच्छा इधर खड़ा, BMI वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। कोई भी हम केस ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने एक केस ले लिया यहाँ पे जिसपे जो वेट है 76.6 है और हाइट जो है वो 5.8 है। इन जनरल यही हाइट्स होती हैं 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो वो जैसे मैं बता रही थी कि 5 को हमेशा हम 60 लेते हैं। नहीं तो ये मतलब लाइक 60 तस्वर करें 5 को। 60 तस्वर नहीं करें, ये एक फिक्स्ड नंबर है। अच्छा, व्हेनेवर द नंबर 5 कम्स वो 60 है, और उसमें जो भी नंबर है वो ऐड ऑन हो जाता है।
ठीक है, जैसे 8 है तो 60 + 8 68 हो जाएगा। 7 है तो 7 ऐड हो जाएगा, जो भी नंबर है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ऐड कर लिया तो 60 + 8 जो है वो 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में डिवीजन हो रही है ना। हमारी हाइट तो फीट और 60 डिवाइडेड बाय 68 करेंगे हम। नहीं, तो ये क्या लिख रहे हैं? ये हमारा वेट इन kg का जो फॉर्मूला है वो डिवाइड हो रहा है मीटर स्क्वायर से। हमारी हाइट मीटर स्क्वायर में नहीं है, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करने के लिए इसको मीटर स्क्वायर में। तो आपका कहने का मकसद है कि आप 76.6 को डिवाइड करेंगी 68 से। हाँ, 68 से नहीं करेंगे, अभी ये 68 में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी ये हमने इसको लेके आ रहे हैं कन्वर्जन। ठीक है, ये 68 हुआ और इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि 60 + 8 है 68 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 है। ये है, ये इसका फॉर्मूला है। ये आप हाइट का फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, इसका 68 × 25 और डिवाइडेड बाय 100, ये है 2.5। इसको सब लोग नोट कर लें। अच्छा, हाँ, इसका जो भी आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चले अपना करती हूँ। ठीक है, मैं अपना निकालते हैं। मेरी हाइट है 5 पॉइंट, आप मेरा निकालते हैं। मैं जो अगर समझी हूँ तो देखें डॉक्टर आयशा जी, मैं जो समझी हूँ वो ये है कि अगर मेरा वेट जो है 62 है, ठीक है, मेरा वेट 62 kg है, ठीक है, और मेरी हाइट है 5.7, ठीक है, सही है, 5.6.5 है बल्कि। चलिए मैं 5.7 कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब मेरा जो है वो आप 67 वो हो जाएगा। ये जो आपने 60 ये बताया था, 5 को आप 60 ले रही हैं और मेरा 7 है, अगर ये 8 के बजाय तो ये 67 हो जाएगा। 67 × 2.5 डिवाइडेड बाय 100 ये आप लेंगी। उसके बाद ये इसकी जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे मेरे वेट से, यानी 62 डिवाइडेड बाय दिस। जी ये जी जी, मुझे तो समझ आ गया। आपको समझ आया? आपको समझ आया? नहीं आया तो भाई गूगल कर लेना, BMI जो है वो डालेंगे। ठीक है, और ये 100 से डिवाइड हुआ। ठीक है, 1.67। अच्छा, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हम एशियंस में आती है, ये आनी चाहिए बिटवीन 21 to 24। ये आप नॉर्मल है, ठीक है। BMI ये आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसके बाद अब ये आ रही है 25 से लेके 27, ठीक है। उसके बाद 27 से 29, फिर 30, ये टाइप 3 है, ये टाइप 2 है, टाइप 1, ये आप जा रहे हैं ओबेसिटी की तरफ। ठीक है, तो हर इंसान का जानना बहुत जरूरी है कि उसकी क्या ग्रेडिंग है। यानी 21 से 24 तक नॉर्मल है और बाकी उससे ऊपर जो है ओबीस है। बिल्कुल ओबीस है। और ये जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपने आंसर निकाला है वेट इससे डिवाइड होगा, यानी कि जो वेट यहाँ पे है जैसे 76.6 है, इसके आंसर से आपका वेट डिवाइड होगा, फिर आपका ये BMI कैलकुलेट होगा। समझ आ गया, ये सिंपल इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, आइए जी, मैं डॉक्टर उम्मे राहील की तरफ चलूंगी और मैं आपसे पूछूंगी और मुख्तलिफ नुस्खे। क्या हो गया आज मुझे? अच्छा, पहले एक यहाँ पे मैंने एक अर्क बनने रखा है। देखिए बाकी चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं और वो डाइट भी नहीं कर सकती हैं। वो क्या करें कि उनका वेट भी हो जाए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कोई ऐसा हो कि वेट भी कम हो जाए और बच्चे के भी मसला ना आए। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं, यहाँ पे अर्क बना रहे हैं। अच्छा, आपने कहवा सुना होगा घर में कैसे अर्क बनता है, अगर आप देखें इसको तो किस तरह से अर्क बन रहा है। अच्छा, इसमें जो है कैमरा दिखाएं, अंदर वो एक देगची के अंदर देगची है बिल्कुल। ठीक है, मतलब मैंने एक आपने बड़ा पतीला लेना है, उसके अंदर पानी भरा है। ठीक है, उसमें मैंने जो डाला है उसमें पुदीना डाला है, सोया डाला है, ठीक है, सुहांजने की फलियां डाली हैं, अगर फलियां नहीं तो आप उसके पत्ते भी डाल सकते हैं। ठीक है, अदरक डाली है, सौंफ है, कलौंजी है और मको है। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल के उसको पकने रख दिया। अच्छा, इसको अगर आप देखें इसमें पानी बनना शुरू किया, अभी थोड़ा सा निकला है, लेकिन ये कम से कम भी 15 से 20 घंटे पकाया जाता है। अब इसको हम क्या इसमें हमने डाला? अदरक, मक्को, अपना सुहांजने की फली है, सोया है, पुदीना है, सौंफ है, कलौंजी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल के रेशो कितना? अच्छा, इसको जो है तकरीबन 5 लीटर, अगर आपने 5-6 लीटर पानी लिया है तो आधा कप डालेंगे। आधा कप का मतलब आधा कप डालेंगे आप पुदीना, आधा कप सोया डालेंगे, तकरीबन आधा कप फलियां काट के डालेंगे, अदरक डाल देंगे तकरीबन 2 से 4 इंच का, मतलब इतना बड़ा टुकड़ा हाफ करके डाल देंगे। मक्को डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, कलौंजी डालेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें बड़े पतीले में डाल के उसको बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे जैसे अभी वो भाप निकल रही है, भाप निकल
निकलनी नहीं चाहिए। इसको पूरा अच्छी तरह से बंद करके लिड लगा। कितने घंटे पकाने? 12 से 15 घंटे। 12 से 15 घंटे हल्की आंच पे पकता रहेगा। अच्छा, जो भी इसका ये अर्क बन रहा है वो उसमें जमा होता रहेगा। अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट जो है पानी नहीं है, कहवा नहीं है, इसका खालिस जैसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, अर्क निकल रहा है। अच्छा, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ डिलीवरी जो ख़वातीन है उनके लिए जिनकी डिलीवरी हुई है। इसको पीने का फ़ायदा ये है कि एक तो जो 1.25 महीने में पीते हैं उनकी इंटरनल सॉइलिंग उतर जाती है। जो अंदर मुख्तलिफ अर्कियात हम दे रहे होते हैं, सौंफ, पुदीना, मको दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनके इंचेस कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन जो फीड करा रही है उनका फीड भी अच्छा आएगा और बच्चों को मसला, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका वेट भी उतरेगा। क्योंकि अगर हम उस वक्त वेट उतार ले ना, हमारा वेट उस वक्त चढ़ता है और फिर हम उतार ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो आप 4 बच्चों के बाद उनकी अम्मा वाकई लगने लगती हैं। तो अगर हम उस वक्त ये ज़रा एहतियात कर लें तो फिर हमें बाद में इतनी मुश्किलात नहीं उठाना पड़े। बाद में ना हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा रहे होंगे, ना हम कीटो पे जा रहे होंगे। तो इसलिए ये अगर वो ख़वातीन जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं तो वो ये बहुत अच्छी तरकीब है, आजमा सकती हैं। अच्छा, और बताएं कुछ और? अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो किसी बीमारी का शिकार हैं, जैसे हाई बीपी है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि ख़वातीन अल्सर की पेशेंट्स हैं, वो नहीं कर सकती कि डाइटिंग पे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, या हेवी कोई डोज लेते तो उनको मसला आता है। ठीक है, उनके लिए जो हम बनाएंगे एक माजून बनाएंगे। अच्छा, उसमें यह है कि हम डालेंगे क्या कि हमने आधा कप शहद लिया है, शहद के अंदर जो है हम काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और दालचीनी का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, साथ में इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी डालेंगे 1/2 टीस्पून पाउडर करके, और ये जिनसिंग पाउडर है, जिनसिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, ये आपका माजून बन जाएगा। इसको खाने का तरीका क्या है कि आप खाना अपना पोर्शंस कंट्रोल करेंगे, और जो भी खाना खा रहे हैं उसके बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद जो है 1/2 टीस्पून आपने इसको खाना है। तो ये जो है आपको वीकनेस भी नहीं होगी। अगर आप, अच्छा, डायबिटिक पेशेंट जाहिर सी बात है वो शहद इस्तेमाल करें, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के करें, वरना सिर्फ इसका सफ़ूफ बना के पानी में मिला के उसको पी सकते हैं। ठीक है, तो वो इसकी एहतियात करें। बाकी जो भी लोग हैं वो उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत तेज़ी से वेट कम नहीं करता, स्लोली करेगा, बट उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा। और उनको वीकनेस नहीं होगी, उनको कोई मतलब कहना चाहिए पल्पिटेशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे, और वो आराम से अपनी डाइट कंट्रोल करते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको एनर्जी भी देगा और उनका वेट भी कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे जैसे आपने मुझे बताया एक नाश्ता कीटो डाइट के लिए, एक हो गया नाश्ता आपका वाफल्स, एक हो गया मैक एंड चीज़, एक हो गया मंदी जो आपने चिकन बनाना सिखाई, फिर दूसरे दिन हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? दूसरे दिन हम अगर नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मैंने ऑमलेट ले लिया, ऑमलेट आपने बोला कि जिसमें सैलड ले लिया मैंने लंच में, और मैंने डिनर में ले लिया फिश का फिले। तो थर्ड डे मैंने क्या किया कि अब मुझे फिर दिल नहीं जाएगा ना एग लेने का, तो मैंने थर्ड डे अपने ब्रेकफास्ट में आलमंड फ्लावर की बनी हुई ब्रेड का एक स्लाइस लिया और कीटो का ही बना हुआ न्यूटेला ले लिया। वो भी कीटो का न्यूटेला भी मिलता है? नहीं, हम खुद ही बनाते हैं जी, बिल्कुल खुद ही। कैसे बनता है वो खुद? वो इसी तरह बनता है कि ये मॉन्क फ्रूट वाला स्वीटनर हमने यूज़ कर लिया, लंच का जो चॉकलेट आता है 85% वाला उसे हमने मेल्ट कर लिया, डार्क चॉकलेट जो होता है उसमें जो 85% वाला है उसे मेल्ट कर लिया। अगर वो अवेलेबल ना हो तो 90% वाला भी मेल्ट किया जा सकता है। 90% वाला थोड़ा बिटर ज़्यादा है तो उसमें मॉन्क फ्रूट की क्वान्टिटी हम डबल डालेंगे। ठीक है। और अगर 85% वाला है तो उसमें हम 1 टेबलस्पून मॉन्क फ्रूट डालेंगे, और यही हमने पिसे हुए जो बादाम है इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया इस मेल्टेड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह, और फिर हमने जब ये अच्छा सा पेस्ट बन गया तो इसे ब्लेंडर से निकाल के 1 टेबलस्पून बटर मिक्स कर लिया। तो ये कीटो न्यूटेला बन गया। अब हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, 1 टीस्पून कीटो न्यूटेला लगाया, और ये खा के जब हमने बुलेट प्रूफ टी या कॉफ़ी पी ली तो हम बिल्कुल फुल हो गए। ठीक है। दोपहर में मैंने अपनी फैमिली के लिए लेजी फिंगर बनानी थी, भिंडी बनानी थी, तो मैंने अपने लिए क्या किया कि अपनी भिंडी में मैंने प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आधी रखी। अच्छा। जितनी इनके लिए डाली उससे आधी क्वांटिटी डाली। इनके लिए अगर मैंने नॉर्मल योगर्ट यूज़ किया, दही यूज़ किया, तो अपने लिए मैंने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया, क्योंकि हमारी डाइट में हम दही नहीं ले सकते।
तो अगर नॉर्मल घर में बना हुआ दही कि किसी चीज़ के साथ आप हैंग कर लें, किसी भी मुस्लिम क्लॉथ में डाला और उसे हैंग कर दिया तो उसका पानी निकल जाए तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। अच्छा। उस ग्रीक योगर्ट को बीट किया और आपने उस भिंडी में डाल दिया, ठीक है। वही भिंडी मैंने यूटिलाइज की, कंज्यूम की, लेकिन यानी कि ये पूरी एक साइंस है। हाँ, है ना? बिल्कुल। मैंने सलाद पत्ता को रोटी बना के खा लिया, हाँ। या बहुत भूख लगी थी तो फ्लैक्स सीड की एक छोटी सी रोटी बनाई, उसके साथ खा लिया, ठीक है। अच्छा। रात के डिनर में इनके लिए चरगा बनाया था, तो मैंने अपने लिए कीटो चरगा में क्या किया कि वेजिटेबल ऑयल के बजाय ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया और बटर यूज़ कर लिया। मेरी फैट की कंटेंट भी पूरी हो गई। जब हम इतना फैट ले रहे होते हैं निदा, तो हम जल्दी फुल हो जाते हैं। हाँ। हमें इतनी भूख नहीं लगती। बिल्कुल, बल्कि अब तो स्लोली क्रेविंग्स भी नहीं होती, क्रेविंग्स भी नहीं होती, ईटिंग विंडोज छोटे होने लगते हैं। जैसे पहले मैं अर्ली मॉर्निंग उठती 6:30 मुझे नाश्ते की क्रेविंग होती थी। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं नाश्ता ही 12 बजे करती हूँ, तो वो मेरा ब्रंच हो जाता है। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ उसी टाइम ब्रंच करते हैं। हाँ। जब स्कूल जा रहे थे तो वो भी अर्ली मॉर्निंग 6:30 लेके चले जाते थे, लेकिन अब उठते लेट हैं, 12 बजे सब ब्रंच करते हैं, तो फिर 8 o'clock सब डिनर ले लेते हैं। इस तरह उनका भी वेट पुट ऑन नहीं होता। वो अगर नॉन कीटो स्टफ भी ले रहे हैं तो पोर्शन कंट्रोल में ले रहते हुए, क्योंकि पता है जिम भी नहीं जा सकते, बिल्कुल। बाहर भी नहीं जा सकते, तो सोशल इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक जी सबा, क्या सवाल है आपका? मेरी 27 एज है। अच्छा, और मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है, मेरे बच्चे के बाद मेरा पेट बहुत एक ही बच्चा है अभी तुम्हारा? हाँ, बस वो घर वालों ने दे दिया शादी करके। हाँ, अच्छा जी जी, एक ही बेटा है। हाँ, एक ही बेटा है, लेकिन तुम्हारा पेट इस पहले ही बच्चे में निकल रहा है, ठीक है। तुम ये सब पूछना चाह रही हो, कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर आयशा इनसे कि इनका पेट निकल रहा है अभी पहले बच्चे में ही ज्यादा? वेट बता दें। अगर ये वेट क्या है आपका? एज नहीं, वेट नहीं कहीं पता किया, आजकल तो कहीं भी नहीं किया। वेट नहीं पता, सही कुछ कंफर्म वेट नहीं पता इनका बस पेट निकल रहा है। पेट का ही सिर्फ इनका इशू है, हो सकता है। और अभी तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? वो अब 3 साल का होने वाला है। 3 साल का उनका बच्चा होने वाला है, ठीक है। इसमें ये है कि इनका वेट का पता नहीं, हो सकता है इनका वेट का इतना इशू ही नहीं, लेकिन इनका प्रोमिनेंट पार्ट पेट है जिसके लिए अपसेट है। हमारे फैट्स की हर किसी के अलग अलग पोर्शंस होते हैं, किसी का कहीं जमा होता है, किसी का कहीं जमा होता है। अब जैसे ये कह रही है इनके पेट पे जमा हो रहा है, फिर पेट पे इनका अगर वेट जमा हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट इनकी चीज ये है कि ये पेट वाली एक्सरसाइज और वो बहुत अच्छा है। ये बहुत जल्दी शी विल गेट रिड ऑफ दैट पार्ट। और उसमें ये कि जो पानी का ये इस्तेमाल करती हैं वो खाने से पहले करें, दौरान खाना जब ये खा रही हैं तब इस्तेमाल ना करें। पानी का खाने के बाद भी ना करें, खाने से पहले के पानी का इस्तेमाल करें, ये चीज़ बहुत करें। और फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये चीज़ इनके पेट को बहुत ज़्यादा करेगी। चिकनाई का इस्तेमाल और वाइट कलर को अपनी डाइट से एलिमिनेट करें, ठीक है। उसमें सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद आटा है, सफ़ेद रोटी है, ठीक है, ब्रेड्स हैं, ये वाली चीज़ें निकालें, इससे इनके पेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मेजरिंग टेप से अपना पेट नापें, अगर 90 सेंटीमीटर से ये तजावज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसा ऐसा इसकी चार्टिंग करती जाइए तो आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा जब आप पेट की एक्सरसाइजेस करेंगी और ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं बाकायदा इंचेस में। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो खास तौर पे पेट के फैट को जो है वो? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लेप बनाते हैं। अच्छा, उस पर ये बहुत आसान सा है, जैसे अभी आयशा ने कहा, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक तो अपनी डाइट में ना रूटीन के अंदर पुदीना और अदरक का कहवा पीना शुरू कर। अच्छा, लाजमी पिए, दिन में 2 से 3 कप पुदीना और अदरक का कहवा खाने के साथ में आपकी बेली फैट को कम करता है। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता देती हूँ, बड़ी आसान सी बना के आप रख लें। इसमें जो आपने कैस्टर सीड्स, अरंडी के जो बीज हैं ये लेने हैं, ठीक है, ये आप ले लीजिए। तकरीबन अंदाजे से हम वजन लेंगे, इसमें अलसी डालनी है आपने, ठीक है। और ये हर कोई बना के रख सकता है घर में। इसमें कमरकस गोंद जो है, कमरकस गोंद ले लें या अपना जो नॉर्मल गोंद होता है वो ले सकते हैं, लेकिन कमरकस गोंद अच्छा होता है। और इसमें हल्दी डाल दें। अच्छा, इनका आपने सफ़ू बना लेना, पाउडर बनाना है। इसके साथ इसमें आपने ऐड करना है जो सेंधा नमक, जो गुलाबी नमक होता है, ये ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें, तकरीबन 5 चीज़ें आपने इसका पाउडर बनाया। इसको पाउडर बनाने के बाद अब आपने करना क्या है कि थोड़ा सा इसमें कैस्टर ऑयल मिला के इसका लेप तैयार करेंगे। अच्छा, लेप का तरीका क्या है कि पहले जो आपका बेली एरिया है उसके ऊपर आपने तेल गरम करके तेल की मालिश करनी है, ठीक है। कैस्टर ऑयल को नीम गरम करके उसको लगाना है हल्का सा। उसके बाद ये जो लेप जो तेल के साथ बनाया ये पूरा लगा के
उस पर मलमल का कपड़ा टाइट करके बांधे। अच्छा, टाइट करने के आपने पहले सांस अंदर खींचनी है ताकि आप लेट के लगा पहले बैठ मतलब सीधा बैठेंगे स्ट्रेट, तो आपने सांस खींचनी है, मतलब लेट के फिर बांध नहीं सकेंगे। तो उसको फिर आपने बिल्कुल खींच के बिल्कुल सांस रोक के दबा के टाइटली बांधना है। ये पूरा आपका लेप लग गया, साइडों में भी लगाएंगे, पूरे पेट पे लगाएंगे जहाँ जहाँ पे, और उसके बाद बहुत टाइटली बांधेंगे और उसको कपड़े से बांध लें या क्लिंग शीट से कवर कर ले, लेकिन उसको थोड़ा गर्म रखना है। गर्म रखने के लिए या तो आप कोई पानी की जो थैली वो होती है, बॉटल होती है गर्म पानी की, वो रख लें, या इस तरीके के साथ थोड़ी देर गर्मी देंगे। 1 घंटे आपने बांधना है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर लीजिए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। आप 3 दिन में देखेंगे आपके इंचेस आपके कम होना शुरू होंगे। जो लटका हुआ पेट है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, 1 घंटे हफ्ते में 3 दिन निकाल के करना है। और ये बहुत तेजी के साथ कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स के साथ ना बहुत तेजी के साथ जो बढ़ा हुआ लटका हुआ पेट होता है उसको वापस अपनी जगह पे लेके आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अदरक और इसका कहवा पीना ना भूलें, ये बेली फैट ये बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे पता है मुझे बहुत सारे लोग आजकल ये कह रहे हैं कि प्लीज़ नज़र अपने शो पे 10-15 मिनट एक्सरसाइज का सेगमेंट रख दें, रोज़ एक्सरसाइज कराएं ताकि इस चक्कर में एक रूटीन बन जाए। मैं सोच भी रही हूँ कि कोई भी हो टॉपिक प्रोग्राम का, लेकिन कोई 10-15 मिनट अपनी ख़वातीन के लिए ना कोई एक्सरसाइज वाली चीज़ कर दूँ। अगर वो मुझसे वादा करें, भैया आप मुझसे वादा करें, मुझे SMS करके बताएं कि क्या मैं 10-15 मिनट की कोई एक्सरसाइज ऐसी आपके लिए रख दूँ, तो हम साथ मिलकर जो एक्सरसाइज करें सुबह, तो मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी और आज से हम एक्सरसाइज शुरू तो करें, इसे मैं कंटिन्यू करूँ, आगे तक रोज़ एक्सरसाइज कराऊँ, यानी ये आपने मुझे SMS करके बताना है। तो वक्फे की बात रही है हमारे साथ वेट लॉस का एक बहुत अहम जुज़ जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, वो जानने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जिस बंदे ने फिट किया है वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शोएब खान हमारे साथ हैं और आज आपको फिट करने के बहाने हमने इन्हें बुलाया है। और मज़े की बात ये कि शोएब आज यहाँ हमारे घर की चीज़ें यानी हमारे स्टूडियो की चीज़ों से ही आपको जिम करना सिखाएंगे। कैसे आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? इस वक्त तो आप नहीं कराने जा रहे होंगे कहीं भी जिम? नहीं, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आप? I do have like more than। तो आप सख्त हैं थोड़े इंस्ट्रक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग असल में जो है वो नहीं काबू में आ रहे, तो सख्ती करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, है ना? तो ऐसे तो नहीं फिर सेलिब्रिटी शेप में आते। अच्छा, अब हमारी घर की खवातीन है, वो खा के उनके वजन बढ़ते जा रहे हैं। खाली खवातीन ही नहीं, मर्द हज़रात भी कम नहीं है, वो भी अपने जिम छोड़ के आजकल बैठे हुए हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से ना जिम जा सकते हैं आप ना कुछ, और तो वेट पुट ऑन कर रहे हैं। तब हम घर में रहकर क्या आप तरीक़ेकार बताएंगे कि हम वेट को मेंटेन कर सकें या रिड्यूस भी कर सकें? घर पे रहकर आप वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं, वेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है। आई मीन अगर कोई बंदा ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है सो ही नो उसके उसे किस तरीके से मेंटेन रखना है या कम करना है। बट वो लोग जो बिगनर्स हैं जिनको वर्कआउट का नहीं पता। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग फारिग हैं ना, तो अभी इन लोगों के जहन में ये आया है, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे उनके। नहीं, अभी आया है जहन में कि ओ अब मैं पतली हो जाती हूँ। अच्छा चलो जी, अब तो ये भी काम नहीं है, बच्चों की भी पढ़ाई नहीं देखनी, ये भी नहीं देखना, वो भी नहीं, चलो अब मैं अपने ऊपर कुछ करने के लिए नहीं है, तो अब मैं पतली होती हूँ, चलो अपने ऊपर तवज्जो देती हूँ। तो अब अगर हैं तो क्या करें, कैसे करें? ओके, मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे, लाइक वेट लॉस प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैं इंटरनेट वगैरह पे भी चलाता रहता हूँ। सो हम करके भी दिखा देते हैं अभी कुछ वर्कआउट वगैरह, ठीक है, और साथ साथ हम सबसे अभी एक खातून का फ़ोन आया तो कहीं थी मैं 27 साल की हूँ और मेरा पहला बेबी हुआ और मेरा पेट निकलना शुरू हुआ। सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ ख़वातीन का पेट और हिप्स है। अच्छा, सबसे मेनली तो जो पेट निकलने का इशू है दैट इज़ योर डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो फिर क्या ऐसा डाइट में हम क्या खाते हैं डॉक्टर आयशा जिससे हमारा पेट निकलता है? एक तो सबसे मेन चीज़ जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ करने के लिए वो ये है कि प्रोसेस फूड जितना भी है ना उससे दूर है। वो अभी यही कहें ना, डब्बा वाला। हाँ, वो जितना भी मीठे से भी पेट निकलता है ना? बिल्कुल निकलता है। अगर आप वही मीठा नेचुरल फूड में से लेते हैं, फ्रूट्स में से लेते हैं आप, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड में से लेंगे, अच्छा पेट की कोई एक्सरसाइज बताएं ऐसी जो हम घर की चीज़ों से हम कुछ वर्कआउट्स करके दिखाएं। लाइक हमारे पास बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे मैं वर्कआउट की किट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फिर आप थोड़ा समझा दें। हम करते हैं, आप पूरे बाकायदा नहीं, हम वर्कआउट करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं। और अच्छा, द रीज़न ये जितने भी सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस जितनी भी आपने अभी दिखाई थी, रीज़न ये है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करने का, द वे आई ट्रेन,
मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 4 से 5 वर्कआउट पैटर्न को कंबाइन करूं। अच्छा। लाइक कार्डियो ट्रेनिंग हो गई, इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गई, मसल ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए इन सब ट्रेनिंग का एक कॉम्बिनेशन ओवरऑल बॉडी सर्किट हम करेंगे, ताकि वो घर पर बैठकर वो इन चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, ओके, ठीक है, ले रहे हैं। हाँ। ये हो गया, सोफा हो गया, ठीक है। अगर आपके पास चेयर्स हैं, स्टेयर्स हो गई, कोई भी चीज़ है, आप टॉवल से भी वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा। तो कोई भी चीज़ है आप उनसे वर्कआउट कर सकें। तो हम ऐसी कोई 4, 5, 6 वर्कआउट्स अपने व्यूअर्स को बताते हैं जो वो घर पर विदाउट एनी इक्विपमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके, जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेचिंग। ठीक है। स्ट्रेचिंग के लिए 2 से 3 स्ट्रेचिंग अगर आप याद रखें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आपकी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग हो गई। अच्छा, आप करके बताते रहे ना, मैं साथ करता हूं, ताकि मेरे पास टाइम कम है, उसमें सब मैं हम लोअर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए सिंपल वी मूव लाइक दिस। ओके, लोअर बैक को स्ट्रेच करने के लिए 8 to 10 टाइम्स, ठीक है। आपने लोअर बैक को स्ट्रेच किया, आपने साइड्स को स्ट्रेच किया, जो आपकी ये सारी साइड्स हैं ये आपकी स्ट्रेच, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली साइड्स को फिर से स्ट्रेच करके एंड देन अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच किया, ओके, ठीक है, ताकि एकदम बॉडी खुले ना एक्सरसाइज के लिए। हाँ। इन स्ट्रेचिंग्स को 8 to 10 टाइम्स और 20 टाइम्स आपने रिपीट किया। उसके बाद आप ले आते हैं कार्डियो। वर्कआउट्स में कार्डियो वर्कआउट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। मूड बनाएं। एक्सरसाइज का मूड। सबसे बेस्ट कार्डियो है डांस करना, ठीक है। और अगर आप घर पर म्यूजिक लगाकर डांस कर सकते हैं तो कितनी देर तक डांस कर लें? कोई 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, परफेक्ट हो गया कार्डियो के लिए। अगर डांस, अब ये जो है बॉडी आपकी ऐसी तैयार हो गई एक्सरसाइज के लिए, और मेरे ख्याल से पहाड़ भी उठा सकते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा हो जाती है जो चीजें आप कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेचिंग के बाद कार्डियो इसलिए जरूरी होता है ताकि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, और हार्ट बीट बढ़ने के बाद जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका देखें 2 तरीके से हम वेट लूज करते हैं। एक वेट लॉस होता है, लाइक फैट लॉस होता है, और एक दूसरा होता है मसल लॉस। ठीक है। फैट लॉस आपको जो है वो फिटनेस की तरफ ले जाता है, मसल लॉस आपको वीकनेस की तरफ ले जाता है। तो अगर आप वर्कआउट सही पैटर्न में करें तो आप फैट ज्यादा लूज करते हैं, मसल कम यूज करते हैं। अच्छा, तो हम कुछ कार्डियो वर्कआउट्स करके बता देते हैं। अच्छा, कार्डियो वर्कआउट्स कुछ करके बता देते हैं, जस्ट इन केस अगर वो डांस नहीं कर सकते तो वो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्टेयर्स हैं तो आप अल्टरनेट जंप्स कर सकते हैं। दीज आर द कार्डियो वर्कआउट्स, ठीक है। ये आप 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप ज्यादा करेंगे। सीढ़ियों के नहीं चक्कर लगा लें 10-15, बहुत जबरदस्त है। यही हो जाएगा भाई, है जो एक चीज लेके जाए, ट्रे ऊपर रखी है, उसको नीचे रखे हैं। वो लकीली हमारे पास योगा मैट भी है, तो हम कुछ एब्स की वर्कआउट भी करके दिखा देते हैं। आपके पास सोफा है, ठीक है, आप सोफा को यूज कर सकते हो, ठीक है। एब्स को वार्म अप करने के लिए आप फ्रंट किक्स कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा, ये वाली, ठीक है। बोथ साइड्स 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। अभी कार्डियो में नहीं है ये, कार्डियो में नहीं है। नहीं, ये अब आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग्स की, एब्स की, स्टमक की, कोर की वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपकी एक कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था कि उनको स्टमक का, पेट का मसला है। अगर आपके घर पर सोफा है और योगा मैट, तो अगर ना भी हो तो कारपेट भी यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल सोफा को यूज कर सकते हैं अपने लेग्स को लॉक करने के लिए। अच्छा, ये लॉक कर दिया इससे। आपको लेग्स को लॉक करना है, इसलिए जरूरी है ताकि आपके लोअर बैक पे प्रेशर आए, ठीक है, ठीक है। एंड देन सिटअप्स करने हैं। सिटअप्स करने के लिए रिमेंबर, पूरा नहीं लेट रहे हैं? मैं पूरा नहीं लेट रहा। रीजन ये है पूरा ना लेटने का कि आप मसल को जो वो एंगेज रखते हैं थ्रू आउट द मूवमेंट। अच्छा, ठीक है। तो आप रेस्ट पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं, आप थ्रू आउट द मूवमेंट उसे एंगेज रख रहे हैं। और सिंपली आपने अपर कोर पर और लोअर अपर एब्स एंड लोअर एब्स पे स्ट्रेच आना चाहिए। द रीजन लोग अक्सर वर्कआउट कर रहे होते हैं लेकिन उनका वेट लूज नहीं हो रहा होता, द रीजन इज कि वो वर्कआउट तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो किस मसल पे वर्क कर रहे हैं। सो सिटअप्स में वी आर वर्किंग ऑन आवर कोर बट द अपर वन, ठीक है। सो यू आर सपोज्ड टू फील इट, इसे फील करना है। मुझे 3 से 4 आपका दिमाग जो है वो इधर ही होना चाहिए। भले गाने चल रहे हो, ये नहीं आप सोच रहे कि हाय अल्लाह में गाने मिल सकते हैं, कि म्यूजिक मिल सकता है। फिर आपकी आवाज नहीं आएगी ना, मैं चाहती हूँ आपकी। बट आप कोर को एंगेज करना है आपने, ठीक है। एक वर्कआउट फॉर योर कोर, अदर वर्कआउट इज सेम, आप सोफा को यूज करेंगे, ठीक है। देन अगेन होल्ड द सोफा, ठीक है, ताकि आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आए, एंड देन फ्लोरी किक्स।
सिंपल। ये हाँ अक्सर लोग इसे बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। जल्दी करने से नुकसान ये है कि आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है। अच्छा। सो ट्राई टू फ्लेक्स योर कोर, ठीक है। और रिमेंबर वी वर्किंग ऑन अवर लोअर एब्स। अच्छा, ठीक है। पहले हम अपर पे वर्क कर रहे थे, नाउ वी वर्किंग ऑन द लोअर वंस। ठीक है, ठीक है। सो फ्लटर किक्स 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितने टाइम भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है ग्रेजुअली इंक्रीज करें। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये आपके लिए पेट के लिए है। ये प्योरली पेट के लिए है। अच्छा, हिप्स के लिए है और ओके, एक वर्कआउट जो कोर के लिए भी है और हिप्स के लिए भी है, बिकॉज मैं अभी कोर के लिए ही बताने वाला था। ठीक है। तो उसी वर्कआउट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हिप्स के लिए भी यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। प्लैंक इज एन अमेजिंग वर्कआउट फॉर योर होल बॉडी, ठीक है, फॉर योर शोल्डर्स, फॉर योर कोर, फॉर योर लेग्स। और उसी में अगर आप एक वेरिएशन लेकर आए, लाइक प्लैंक्स की मोर देन कोई 20 वेरिएशंस हैं, बट दिस वेरिएशन दिस वर्क्स ऑन योर कोर एंड योर हिप्स। अच्छा, ठीक है। आप नॉर्मल प्लैंक्स करते हुए रेज योर वन लेग अप, होल्ड फॉर लाइक 10 seconds and then the other one. Okay, hold for like 10 seconds, ठीक है। So this workout it works on your core and your hips, ठीक है। और सबसे अच्छी वर्कआउट हिप्स को रिड्यूस करने के लिए सेम योगा मैट को यूज करके यू कैन डू बैक किक्स। अच्छा, ये ऐसे अक्सर लोग इसे डंकी किक्स भी कहते हैं। डंकी किक्स। सो बैक किक्स बोथ साइड्स। ओके, ये हिप्स के लिए बहुत अच्छी है। 10 times, 20 times। हाँ, क्योंकि क्या होता है, खाली आप डाइट कर रहे होते हो तो आपकी स्किन लूज भी हो रही होती है। तो ये आपकी टाइट रखती है स्किन और फिर आप फिट रख रहे हो। एंड सेकेंडली एक डबल चिन के लिए बता दे कोई। ओके, डबल चिन के लिए खासकर अक्सर लोग कहते हैं कि च्युइंगम चबाना मोस्ट कॉमनली यही कहते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली जब हम वर्कआउट करते हैं सो इट ऑटोमेटिकली वर्क्स ऑन योर फेस, क्योंकि आप अपना फेस ऐसे रखे हुए तो टाइट हुई होती है हर चीज। लेकिन एक और चीज आप कर सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट, आप अपने चीक्स को जो है ना अंदर स्क्वीज कर सकते हैं, लाइक मैं शो भी ऐसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सो इन वर्क ड्यूरिंग वर्कआउट, किसी भी वर्कआउट करते हुए, स्ट्रेचिंग करते हुए, कार्डियो करते हुए, चीक्स को अगर आप अंदर स्क्वीज करते हैं तो उससे आपकी डबल चिन, आपके चीक्स, जॉ लाइन, ये सब ये प्रोमिनेंट। एंड अगेन आपने स्ट्रेचिंग की, आपने कार्डियो किया, आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, उसके बाद अगेन बहुत बेहतर है कि आप एंड में भी 10 से 15 मिनट एक लाइट कार्डियो का सेशन करके एंड देन स्ट्रेचिंग करें। ये भी जरूरी है। थैंक यू सो मच शोएब, बहुत टाइम कम रहा लेकिन इस टाइम में आपने बड़ी डायरेक्ट बात करके और बहुत सारी चीजें हमें घर की मदद से ही बता दी कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है। वन मोर थिंग, अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। सो आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए आप घर पर कोई भी इस तरीके की चीज़ हो, इवन वाटर बॉटल्स हो, आप वाटर बॉटल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आर्म्स में मेजर 2 मसल्स होते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए, बाइसेप्स के लिए आप सिंपल ये वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्राइसेप्स के लिए बेंड डाउन, लॉक योर एल्बोज हियर एंड देन बैक पर ट्राइसेप्स को स्क्वीज कर सकते हैं। सो ट्राइसेप्स में मेजर 3 मसल्स होते हैं, लाइक शॉर्ट हेड एंड मिड हेड एंड लॉन्ग हेड, बट जो मेन इशू होता है लोगों का वो लॉन्ग हेड, लेटरल हेड होता है। ठीक है। दिस वर्कआउट इज रियली गुड फॉर। थैंक यू सो मच शोएब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा और सारे एक्सपर्ट्स का जो इस वक्त जा चुके। तो ये था हमारा आज का शो। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपको रोज़ वर्कआउट करना है हमारे साथ, तो हम कुछ ऐसी चीज़ फिक्स करते हैं कि हम रोज़ एक साथ मिलके वर्कआउट करें। मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे डिफरेंट शो के साथ, और दुआ करें एक दूसरे के लिए कि हम सब बेहतर चीज़ तो ये है कि हमारी सेहत अच्छी रहे। इस वक्त सबके लिए सेहत के लिए सबसे बड़ी दुआ है, और ये मुश्किल आजमाइश और वक्त आराम से कट जाए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है इस वक्त के लिए, हम उनके काम आ सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।